नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज हमारा दूसरा लेक्चर है बेसिक अरबिक का। और इसमें हम वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो हम उसको उर्दू में कहते हैं कलमा, इंग्लिश में वर्ड्स। उसमें हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी: इसम, फेल, हरफ। फेल और हरफ को अभी तक हमने नहीं डिस्कस डिस्कस किया। हम इसम को लेकर चल रहे हैं। इसम की हमने मजीद आगे चार कैटेगरीज देखी थी कि इसम की हालत किस तरह की होती है, कितनी टाइप की होती है, फिर जिन्स के लिहाज से और किस्म के लिहाज से और अदद के लिहाज से। हालत के बारे में हमने देखा था कि इसम की जो हालत है वो या तो रफ़ा में होती है, या नस्ब में होती है, या जर में होती है। ठीक है। जिन्स के लिहाज से हमने देखा था कि या तो वो मैस्कुलिन होगा या फेमिन होगा, तब या तो मुज़क्कर होगा या मोनस होगा। किस्म में हमने देखा था या तो वो वर्ड जो है वो इसम मारफा होगा, या वो इसम नकरा होगा, यानी कि कॉमन होगा या प्रॉपर होगा। और अदद में हमने ये देखा था कि इसमें ये वाहिद होगा या जमा होगा, और इसके अंदर एक थर्ड कैटेगरी भी है जो कि उर्दू और इंग्लिश में नहीं होती, तस्निया की कैटेगरी, जिसमें दो वर्ड्स का मतलब वो डबल होता है। डुअल कह लें या तस्निया कह लें या मुसन्ना कह लें। ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो एक कैटेगरी और पढ़नी है वो इस तरह होता होता क्या है कि जब भी एक लैंग्वेज वजूद में आती है, एक लैंग्वेज बोली जाती है, तो लैंग्वेज पहले आती है और उसके बाद फिर उसकी ग्रामर बनती है उसको समझने के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले ग्रामर बने और फिर वो ग्रामर एक लैंग्वेज को जन्म दे, ऐसा नहीं होता। पहले एक लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज बोली जाती है, हाई लेवल पे जब बोली जाती है, फिर जब उसमें लोगों की तादाद बढ़ जाती है फिर उसकी ग्रामर बनती है ताकि लोग उसको समझ सकें। अब जब भी ग्रामर बनती है ना तो उसकी रूलिंग्स बनती हैं, उसके कानून बनते हैं, उसके कायदे बनते हैं। और जब कायदे बनते हैं तो उसमें कोशिश होती है कि मैक्सिमम वर्ड्स उस कायदों के अंदर आ जाए। ठीक है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। हमेशा से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उन कायदों में नहीं आते, उन रूलिंग्स के अंदर नहीं आते। वो उनको इस्तिस्ना एक्सेप्शंस मिल जाती हैं कि यार ये जो है ना, ये इस रूल के अंदर नहीं आ रहे शामिल, ये अलहदा से ही है। ठीक है। ऐसे वर्ड्स हर जुबान में, हर लैंग्वेज में लाजमी होते हैं जो कि उस कवानीन के अंदर नहीं आते। ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है तकरीबन 80 से 90% जो वर्ड्स हैं वो उस कानून में आ जाते हैं। लेकिन कुछ रह जाते हैं। अब अगर जो रह जाते हैं उसमें वर्ड्स अगर ज़्यादा हों तो उसका अलहदा कानून बना देते हैं। अगर थोड़े से वर्ड्स हों तो उसको कहते हैं नहीं भाई ये बिल्कुल साइड में है, इनका और कोई कानून नहीं है, इसको ऐसे याद करो। ठीक है। और ये जो वर्ड्स होते हैं ना जो जिनका कोई जो किसी कानून में आते नहीं है, वो अमूमन होते वो वाले वर्ड्स हैं जो कि बाहर से उस लैंग्वेज का जो एरिया है, जो उसका कैचमेंट एरिया जहाँ पे वो बोली जा रही है, अगर बाहर से कोई बंदा आया तो जाहिर है वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज लेकर आता है, और उसके अल्फाज के साथ नए नए वर्ड्स उस कल्चर के अंदर आते हैं। वो जो नए वर्ड्स होते हैं ना वो उसकी ग्रामर के अंदर शामिल नहीं हो रहे होते, तो उनको फिर वो एक्सेप्शन में ही रखते हैं कि यार ये अलहदे ही हैं वर्ड्स। ठीक है। वो बोले जाते हैं लेकिन वो ग्रामर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। ठीक है। इसी तरह इसम के अंदर ना, जैसे हमने अराबी हालत देखी, रफ़ा, नसब, जर। तो कुछ अल्फाज हैं जो कि रफ़ा के अंदर, नसब के अंदर और जर के अंदर डिफरेंट आराब शो कर रहे होते हैं। मतलब वो ज़बर में भी आ रहे होते हैं, पेश में भी आ रहे होते हैं, ज़ेर में भी आ रहे होते हैं। ठीक है। तो वो अपनी हालत को चेंज करते हैं। रफ़ा में डिफरेंट हालत शो करते हैं, नसब में डिफरेंट करते हैं, जर में डिफरेंट करते हैं। ठीक है। तो इनको कहते हैं इसम मुनसरिफ, या मुनसरिफ का मतलब है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज कर रहा है पोजीशन, अपनी अपनी हालत को चेंज कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे मुनसरिफ अल्फाज आ जाते हैं। और ये मैक्सिमम अल्फाज है, तकरीबन 90% जो वर्ड्स हैं अरबिक के अंदर इसम जो हैं वो इसम मुनसरिफ है, मतलब फ्लेक्सिबल है, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, हमें बताते हैं कि हम किस हालत में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ हैं जो नहीं भी होते। उन वो होते हैं जो रफ़ा के अंदर एक पोजीशन शो करते हैं और नसब और जर के अंदर वो एक जैसी पोजीशन शो करते हैं। मतलब रफ़ा में डिफरेंट है लेकिन नसब और जर में एक जैसे हैं। और कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो कि एक जैसे ही हैं, रफ़ा में, नसब में, जर में, उनकी जो हालत है, उनके जो आराब है वो एक जैसे ही हैं।
वो बदलते ही नहीं है। ठीक है, उनको कहते हैं नॉन फ्लेक्सिबल, बिल्कुल नहीं बदलते, या उर्दू में उसको कहेंगे मबनी। ठीक है। अब जैसे आप ये देखें कि मुनसरिफ जो अल्फाज हैं, माइक किसी का ऑन है? अच्छा, जो मुनसरिफ अल्फाज हैं उनके अंदर जो आराब हैं, आराब कहते हैं जो एंड पे जो वर्ड आ रहा है ना, एंड पे जो आपको साइन मिल रहा है, पेश का आ रहा है, जबर का आ रहा है या जेर का आ रहा है, इनको कहते हैं आराब। तो ये जो आराब है ये बदलते हैं मुनसरिफ के अंदर। और 80% जो वर्ड्स हैं अरबिक में वो आराम से अपनी हालत को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल वर्ड है, जैसे मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन, समाउन, समाअन, समाइन। ठीक है, तो ये वर्ड्स अपनी जो हालत को चेंज कर रहे हैं इसको हम कहेंगे मुनसरिफ, फ्लेक्सिबल अल्फाज। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी देखना कि ये जो नसब वाला होता है ना, मोहम्मदन, इसके साथ अलिफ लगता है। ठीक है, और बाकियों के साथ अलिफ नहीं लगता। ये एक तजवीद का कानून है। ठीक है, इसका ग्रामर में तो नहीं, लेकिन ये तजवीद के अंदर होता है। और अगर ये जो ता मरबूता है, इसको कहते हैं जो ते है, हे वाली ता मरबूता, इसके साथ जब ये डबल जबर आती है, दो जबर आते हैं, तो इसके साथ अलिफ नहीं लगता और ना हमजा के साथ लगता है। ठीक है, ये सिर्फ जब इन दोनों के अलावा जो कोई वर्ड आ रहा हो या भी ना आ रही हो उसके साथ ये वर्ड लगता है, अलिफ लगता है। ठीक है, तो ये हमारे मुनसरिफ अल्फाज हैं, फ्लेक्सिबल वर्ड्स जो कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है जो गैर मुनसरिफ अल्फाज की है। वो अपनी पोजीशन रफ़ा में तो पेश में रखते हैं, मतलब रफ़ा में एक उनकी पोजीशन है, लेकिन नसब में और जर में ये एक जैसे हैं। मतलब इब्राहीमा और इब्राहीमा, मक्का था और मक्का था, इधर भी देखें एक सेम वर्ड है और इधर भी सेम वर्ड है, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। ठीक है, और ये क्यों नहीं करते? क्योंकि अरब ऐसे ही बोलते हैं इनको। ठीक है, उनकी ग्रामर के अंदर ऐसा ही है। इसका कोई खास रीज़न नहीं है कि वो क्यों नहीं करते, वो जस्ट वहाँ अरब की क्या कल्चर ऐसा है, उनकी ग्रामर में ऐसे ही है। ठीक है, तो हमने भी इसको ऐसे ही पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं है, 12 से 15% हैं ये अरबिक ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो ये अपनी हालत को रफ़ा में चेंज करते हैं लेकिन नसब और जर में एक जैसी रखते हैं। इसी तरह मबनी जो है या नॉन फ्लेक्सिबल, ये वो है जो कि अपनी हालत को बिल्कुल भी नहीं बदलते। इन्होंने रफ़ा में, नसब में, जर में अपनी हालत को एक जैसा रखना। अगर ये की पोजीशन में आ रहे होते हैं या एज अ डूअर आ रहे हैं या एज अ सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ये एज अ फाइल कह सकते हैं आप इनको, तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। नसब में जाएंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे, जर में भी होगा तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इनको हमने याद करना है, ये जो दो कैटेगरीज है ना, इनको हमने याद कर लेना कि यार ये गैर मुनसरिफ है, ये अपनी हालत को नहीं बदलेंगे। ठीक हो गया? जी अब्दुल वहाब भाई। ये इसमें ये जो वर्ड्स हैं जो आपने बताए हैं, इनमें कोई इसम या फेल का भी है नहीं नहीं, चक्कर के? अभी नहीं। अभी हम इसम पढ़ रहे हैं, अभी फेल को तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, फेल बिल्कुल नहीं डिफरेंट तो है। ये हाजा अल्लजी, ये इसम है। हाँ ये इसम है, ये हम पढ़ेंगे, ये खास किस्म का इसम है। ठीक है, इसम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हमने पढ़ना है इसम मुआरफा। इसम मुआरफा की जो टाइप्स है ना आगे, उसमें आते हैं प्रोनाउंस हैं, इसम मौसूल है। ठीक है, तो ये उनकी कैटेगरी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये तो उनकी कैटेगरी। सही। हाँ, लेकिन इसको भी हम इसम ही कहेंगे, ये हाजा इसम ही है, अल्लजी इसम ही, लेकिन ये खास किस्म का इसम है जो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? सही। ठीक है। फेल को अभी आपने जहन में लाना ही नहीं है, फेल अभी हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन थोड़ा ठीक बहुत है। भी अगर आपको जब हम कुरान की स्टडीज कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये फेल की तरह, क्योंकि वो फेल की जो हालत है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो आराम से पता चल जाता है उसका, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम्म, क्योंकि ऊपर देखें मुनसरिफ और जो गैर मुनसरिफ है, उनमें सारे बिल्कुल मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि ना इसम है। तो लेकिन हाँ ये वाले जो मबनी वाले हैं, ये इनमें मूसा को छोड़ के बाकी जो है ना वो इसम नहीं लग रहे देखने में। वो लेकिन हाँ, आपने कहा है वो आगे फिर होगा, पता चल वो जाएगा। इसलिए नहीं लग रहा कि हमने भी पढ़े नहीं है। हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, ये जो हम लोगों ने मुस्लिम चार्ट पढ़ा था, जी जी। उसमें मतलब जो पहली कैटेगरी आती है मतलब वाहिद की,
वो हम इसको मुनसरिफ लेंगे, और क्या नाम है, जो बाकी दोनों कैटेगरीज आएंगी जो मुसन्ना और जमा वाली हैं, वो दोनों गैर मुनसरिफ होंगी, हाँ ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस कैटेगरी में आ जाती है। चलो ठीक। ठीक है। अच्छा, ये हमारा मुस्लिम चार्ट है। अभी आप देखें, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। सबसे पहले तो जो इस तरह के वर्ड्स होंगे ना, ये बगैर एक्सटेंशन वाले हैं। ये देखें, ये एक्सटेंडेड वर्ड है। मुस्लिम के आगे एक्सटेंशन हुई हुई है, ठीक है। इसमें आने, आईने, आईने, ऊना, ईना, ईना, ये एक्सटेंशन वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। और ये बगैर एक्सटेंशन वाले हैं। बगैर एक्सटेंशन वालों में आप देखें, इसकी साउंड से ही पता चल जाएगा कि ये मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, इसमें चेंजिंग भी आ रही है, ठीक है। और ये आपको वैसे ही जब आप पढ़ेंगे कुरान के अंदर, तो ये इन इन अल्फाज की शिनाख्त करना आसान है, ठीक है। इनकी थोड़ी सी मुश्किल है। वो मुश्किल भी इस वजह से होती है कि ये तो आसान है कि तस्निया में आना आ रहा है या ऊना आ रहा है, तो वो आपको पता चल जाता है ये जो रफ़ा के अंदर है। लेकिन ये चूंकि दोनों सेम है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये है कि जब आपको मुस्लिम चार्ट याद हो जाएगा जुबानी, तो कोई भी वर्ड होगा, जैसे असाइनमेंट में एक वर्ड था खालिदीना, ठीक है, खालिदीना। तो खालिदीना को आप इधर रखें तो आप देखें तो ईना, ईना इससे मैच कर रहा है, इन दोनों से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा वो जमा की कैटेगरी में है, और नसब और जर दोनों में आ रहा है, ठीक है। इस तरह एक वर्ड था माँ के सीना, वो भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह जब भी कोई वर्ड होगा, आपने उसको मुस्लिम चार्ट के ऊपर रखना और देखना कि किस कैटेगरी के अंदर उसका वो मैचिंग हो रही है, ठीक है। अब इसमें सर सर जी ये जी, बता सकते हैं खालिदीन नकरा कैसे है? खालिदीन, देखें, हाँ जी। इसम नकरा और इसम मारफा, उसकी अभी हमने, खैर उसकी टाइप्स तो हैं काफ़ी, लेकिन हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ी है कि अगर तो अल लग जाता है, अलिफ लाम लग जाता है, तो वो मारफा हो जाता है। वो होता है इस तरह के, अगर लेट्स सपोज जैसे इंग्लिश के अंदर आप आ बुक लिखते हैं, आ बुक, तो उसका हाँ जी। मतलब, वो उसका अगर तर्जुमा करें तो वो है किताबुन, किताबुन। बिल्कुल। तो वो जो जो तनवीन आ जाती है ना, ये नकरा की निशानी है। तनवीन जो है नकरा में आती है। लेकिन अगर आप लिखेंगे दा बुक, दी बुक, जो दा बुक है उसको आप अरेबिक में कन्वर्ट करें तो होगा अल किताब। अल किताब में जो अलिफ लाम लग चुका है, ये उसको मार्फा में, ये इसका मतलब है, उस सही। बुक स्पेसिफाई कर दिए कि दा बुक है। किसी खास किताब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब खालिदीन, सही। अगर खालिदीन है, जैसे ये मुस्लिमीन है, ये नकरा का चार्ट है। इसमें कोई भी मार्फा वर्ड नहीं है, क्योंकि इसके साथ अल नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये सारा बिल्कुल चार्ट है इसम नकरा। खालिदीना नकरा है, लेकिन अल खालिदीना वो मार्फा हो जाएगा। अगर हम अल लगा दें साथ, तो वो मार्फा में हो जाएगा, मतलब किसी खास वर्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सही होगा। ठीक। अच्छा, अच्छा, दा को अल कहते हैं और आ को अरबिक क्या कहते हैं? आ को मतलब कि कोई एक किताब, कोई एक किताब। वही ना, ए दिस इज ए है ना, ए हाँ, बुक, तो ए को अरबिक में किस तरह से कहेंगे? नहीं या नहीं, नहीं होगा? उसमें आप ये कह सकते हैं ना, आ बुक तो किसी एक किताब के बारे में बात हो रही है। लेकिन वो अगर कह रहे हैं ना दिस इज अ बुक, तो वो किसी बुक के ऊपर हम्म, इशारा कर रहा है। वो कह रहा है हाजा किताब, ये किताब है, ठीक है, ठीक है? ठीक है, हाजा सही। किताब, ये किताब है। लेकिन अगर वो कह रहा है अल किताब, वो किसी खास बुक, वो कह रहा है द बुक के बारे में बात हो रही है, कि आप किसी खास किताब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बुरहान भाई, जी, इसमें ठीक हो गया। जो इसमें आ और दा में ये फर्क होगा जिस तरह वाहिद और अहद में है, यानी वाहिद एक, अहद मीन यूनिक। वाहिद एक, और आहद, आहद का क्या मतलब क्या यूनिक, यूनिक मीन है? हाँ, यूनिक। उस जैसा कोई नहीं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इसमें कोई कोई मतलब दो राय तो नहीं लग रही मुझे, ठीक। अच्छा, अब जो है ना, अरेबिक के अंदर जमा, जमा, अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इस, जो ये जमा वाला है ना हमारा सीगा, इस कायदे के अंदर आ जाते हैं। मतलब मैक्सिमम अल्फाज आ जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज इस कायदे के अंदर नहीं आते। वो इस कायदे के अंदर तो आ जाते हैं, वाहिद में भी आ जाते हैं, तस्निया में भी आ जाते हैं, लेकिन जमा के अंदर वो नहीं आते, ठीक है। वो जमा में अपनी एक और शक्ल अपनी ले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर जमा को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा। एक को कहा जाता है जमा सालम, और एक को कहा जाता है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर का मतलब है, मुकस्सर जो वर्ड है उसका मतलब है टूटा हुआ, ब्रोकन।
तो जमा मुकस्सर जो है उसको कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। ठीक है। जमा सालम बड़े आराम से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, उसकी शक्लें भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस कायदे के अंदर आता है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। तो ऊना ईना ईना जिसके अंदर आ रहा है वो जमा सालम है। ठीक है, उसकी निशानी ये है कि उसमें ऊना ईना ईना आ रहा होगा। लेकिन जो जमा मुकस्सर है उसकी कोई निशानी नहीं है, कोई पता नहीं कैसे बने हैं वो ज़माने याद करने पड़ते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर मस्जिदुन। ठीक है। अब मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन, मस्जिदान है, मस्जिदैन है, मस्जिदैन है। दो मस्जिद, एक सिंगल मस्जिद। लेकिन जो इसका जमा है वो है मसाजिदुन। इसका जमा होना तो ये चाहिए था कि अगर ये जमा सालम होता तो मस्जिदूना, मस्जिदैन, मस्जिदीना, मस्जिदीना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये उस जो कायदा है उसके ऊपर नहीं आता। इसका अपना है, हमने उर्दू में भी खैर पढ़ा हुआ, मसाजिद, मस्जिद और मसाजिद। जो इसका जमा है वो है मसाजिदुन, मसाजिदन, मसाजिदिन। ये एक्चुअल में बिल्कुल इस तरह का बिहेव करता है, वाहिद की तरह का बिहेव करता है, लेकिन है ये जमा। ठीक है। लेकिन इसका कोई मतलब कायदा नहीं है, और ये नहीं कि बहुत से अल्फाज इस तरह में आ रहे हों, ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की जो जमा मुकस्सर है वो हमें ज़ुबानी याद करने पड़ेंगे, वो किसी कायदे में नहीं आते। ठीक है। और इसके मैंने कुछ लिखे भी हैं। ये ये है दीनुन, दीन, और इसका जमा है अदियान। ये भी उस कायदे में नहीं आता, वरना हो सकता था दीनूना, लेकिन उस कायदे में ये नहीं आता। ये इसका अपना जमा है अदियान। कल्बुन, दिल को कहते हैं, लेकिन इसका जो जमा है कल्बूना नहीं आता। कुलूबुन, ये अपना जमा खुद लेकर आता है साथ। कल्बुन, ये वो कुत्ते को कहते हैं कल्बुन। और किलाबुन, मैनी डॉग्स। वलीयुन, औलियाउन। ठीक है। इमराअतुन, निसाउन। अभी देखें ये वर्ड बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज हो गया, वर्ड ही पूरा चेंज हो गया। तो इमराअतुन लड़की को कहते हैं, निसाउन लड़कियों को या औरतों को, ये औरत ये औरतें। नफ्सुन, अनफुसुन। ठीक है। रसूलुन, रसुलुन। किताबुन, कुतुबुन। बखरुन, बिहारुन। अमलुन, आमालुन। आयतुन, आयातुन। रजुलुन, रिजालुन। रजुलुन मर्द को कहते हैं। अमल, बहर, ये समंदर को कहते हैं। किताब, उन किताब, रसूल। तो ये देखें ये वर्ड्स जो हैं ये उस कानून पे आ ही नहीं रहे। ठीक है। तो ये चीज़ें ना हमें ज़ुबानी याद करनी पड़ेंगी। ये कुरान के अंदर तो टोटल हुए तो 40-50 अल्फाज इस तरह के हैं जो कि ब्रोकन प्लूरल हैं, लेकिन ये किसी भी जो मुस्लिम चार्ट है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। ठीक है जी अनस। जी बुरहान भाई, मैंने बस यही पूछना था, वो आपने बता ही दिया कि ये याद ही करने पड़ेंगे जैसे हम उर्दू में करते हैं, मतलब वाहिद और जमा याद। हाँ, इनको याद ठीक। करना पड़ेगा। ये कुरान के अंदर आपको अक्सर जगहों पे इस तरह के वर्ड मिलेंगे, तो हमें इसको ज़ुबानी याद करना। ठीक हो गया। ये आप देख लें, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा की दो टाइप्स हैं। जमा सालिम वो हैं जो कि मुस्लिम चार्ट जिस पे अप्लाई हो जाता है, और जमा मुकस्सर वो है जिस पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता, इनको ज़ुबानी याद करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो है जिन्स, मुज़क्कर या मोनस। अब हर लैंग्वेज के अंदर हम मुज़क्कर मोनस पढ़ते हैं, अरेबिक में भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी है, मैस्कुलिन फेमिन। ठीक है, फेमिनन। जी अनस, हाथ किसने रेज किया होगा? जी बुरहान भाई, मैंने आज वो देख रहा था, वो जिन्स के वाले से मुस्लिम चार्ट भी मेल और फीमेल है। जी जी बिल्कुल, वो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी नेक्स्ट आएगा वो। ओके ओके। अच्छा, अरेबिक के अंदर ना आप ये समझें, आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि सारे वर्ड मुज़क्कर हैं अगर उस वो मोनस अप्लाई नहीं होता, मोनस का कोई भी फार्मूला उस पर अप्लाई नहीं होता तो वो मुज़क्कर है। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वर्ड है वो मुज़क्कर है। लेकिन अगर आपने रूल्स चेक करने हैं, आपने देखना कि ये मोनस है या नहीं। तो मोनस के रूल्स ये है कि एक तो होता है मोनस हकीकी। मोनस हकीकी ये है कि जो वर्ड ही आपको पता लग रहा है मोनस है, जैसे इमरातुन औरत, और उम्मुन माँ को कहते हैं। तो ये वो वर्ड है जो हकीकत में हमें पता चलता है यार ये तो मोनस ही है, तो वाहिद नहीं मैस्कुलिन तो नहीं हो सकते, मुज़क्कर तो नहीं हो सकती।
तो ये मोनस हकीकी हैं, जो हकीकत में आपको मोनस नजर आते हैं। ठीक है। उसके बाद एक कैटेगरी है मोनस कियासी। मोनस कियासी वो कैटेगरी है जिसमें ये 3 वर्ड आते हैं एंड पे। एक तो ये इसको कहते हैं ता मरबूता। ठीक है, ता मरबूता अगर आ रही है जैसे सलातुन, काफिरतुन, तो ये ता मरबूता आ रही है, इसका मतलब है ये फेमिन है, ये मोनस है। ये इसकी निशानी है कि जब जहाँ पे भी ता मरबूता आ रही होती है वहाँ पे वो वर्ड जो है वो मोनस है। उसके बाद ये आ रहा हो या अलिफ खड़ी जबर इसके ऊपर आ रही हो, उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। ठीक है, अलिफ मकसूरा आ रही हो जैसे उज़्मा, कुबरा, तो ये 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें अलिफ मकसूरा आ रही है, तो ये भी निशानी है इसकी मोनस की। लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स नहीं भी आते जैसे मूसा, ईसा, वो वैसे चूंकि मर्दों के नाम है इसलिए वो इसमें नहीं आएंगे। ये औरतों के नाम या कोई और कोई फल आ गया, कोई फ्रूट आ गया, तो वो उसके अगर एंड पे ये आती है अलिफ मकसूरा तो वो फेमिन होगा। ठीक है। उसके बाद ये अलिफ और हमजा अगर एंड पे आता है जैसे खजरा हूँ, तो ये फेमिन में आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो जगहों के नाम है वो अक्सर अरेबिक में फेमिन है, मोनस में आते हैं, जैसे मिस्र, शाम, ये मोनस में ही आते हैं। अच्छा, इसमें यही चीज़ समझ लें, अक्सर ऐसा होता है कि जो अ, उर्दू के अंदर हम मोनस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अरेबिक में वो हो सकता है मोनस ना हो, या उर्दू में हम मुज़क्कर कर रहे हो, अरेबिक में वो मोनस हो। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी अपनी कल्चर के अंदर कुछ वर्ड्स हम मोनस के होते हैं लेकिन कोई और उनको मुज़क्कर कर रहा होता है। अक्सर पठान लोग कह रहे होते हैं ख्वाब देखी है हमने, हम कहते हैं हमने ख्वाब देखा है, वो कहते हैं नहीं हमने देखी है। तो ख्वाब को अक्सर मोनस भी बोला जा रहा होता है, मुज़क्कर भी बोला जा रहा होता है। इसी तरह दही, दही को अक्सर कहते हैं दही खाया है, कहते हैं नहीं मैंने दही खाई है। तो दही को भी अक्सर मोनस बोला जा रहा होता है, और एज अ सच तो पता नहीं चलता है दही, लेकिन जब इसके साथ कोई वर्ड अटैच होता है, कोई प्रोनाउन या कोई हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होता है इसके साथ, तो उससे पता चलता है कि यार ये इसको ना ये मोनस में ले रहा है। जैसे दही का तो नहीं पता कि मोनस है कि मुजक्कर है, लेकिन जब उसके साथ कोई वर्ड लगता है कि खाया है या खाई है, उससे पता चलता है कि ये बंदा इसको मोनस में ले रहा है। ठीक है। इसी तरह अरबी के अंदर भी ना बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम नहीं समझते कि वो मोनस है, लेकिन वो अरबी के अंदर वो मोनस में है। ठीक है। इसी तरह जैसे अब जगहों के नाम हैं ये मोनस में लिए जाते हैं। इंसानी जिस्म के नाम जो हैं, जो जोड़ों की शक्ल में आते हैं, वो मोनस में लिए जाते हैं, जैसे हाथ और पाँव और कान, जैसे उजुन कान को कहते हैं, रिजुल पाँव को कहते हैं, यदुन बाजू हाथ को कहते हैं। तो ये जोड़ों की शक्ल में चूंकि होते हैं तो इसको मोनस लेते हैं अरबी के अंदर। जमा मुकस्सर जो है, कुछ जमा जो मुकस्सर हैं वो जैसे जिबाल, जबल कहते हैं पहाड़ को, जिबाल ज़्यादा पहाड़, तो इनको भी मोनस लेते हैं। इसी तरह अरब, अरब में जैसे बोला जाता है अर्दुन, नारुन, नफ्सुन, इनको समाउन, इनको भी वो मोनस में लेते हैं। ठीक है जी अनस। बुरहान भाई, ये जो जगहों के नाम हैं इनमें सिर्फ ये 2 आएंगी या सारी जगहों के नाम अरबी के अंदर जो है वो मुन्नस आएंगे? मैक्सिमम मैक्सिमम जो जगह की नाम है ना, ये 2 तो नहीं, ये तो मैंने मिसाल दी है। मैक्सिमम जो जगहों के नाम है वो मुन्नस में है। मतलब जैसे मदीना है। मदीना, हाँ, मेरे ख्याल में मुन्नस में लेते हैं वो। सही। इसको ओके। इसको इसका ना पता है ऐसे चलेगा कि जहाँ पे वर्ड मदीना यूज हो रहा है ना, उसके आगे या पीछे देखें कि कौन सा अल्फाज यूज हो रहे हैं, वर्ड कौन से यूज हो रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में जो मोनस के लिए वो कोई और यूज होते हैं, मुजक्कर के लिए और यूज होते हैं। ठीक है। तो प्रोनाउंस जब हम पढ़ेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि मुजक्कर के लिए कौन से प्रोनाउंस हैं और मोनस के लिए कौन से प्रोनाउंस हैं। और जब हम वर्ड पढ़ेंगे कुरान के अंदर, उसके हम देखेंगे इसके आगे पीछे प्रोनाउन कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर तो मुजक्कर का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है वो मुजक्कर में इस्तेमाल हुआ है। अगर हम्म। मोनस का प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो वो पता चलेगा ये मोनस है। ठीक है। वैसे ये अब जो वर्ड है शाम, इसका अपना तो कोई नहीं मुजक्कर मोनस, इसके आगे पीछे जो वर्ड लगा होगा उसी से पता चलेगा कि आया ये मुजक्कर में इस्तेमाल हो रहा है या मोनस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। ओके। ये बुरहान भाई, ये उजुन क्या चीज़ है? उजुन कान को कहते हैं, 2 कान, ईयर्स। अच्छा। अच्छा, जैसे हमने इधर पढ़ा ना, ये देखिए वर्ड काफिरतुन। ठीक है, वर्ड है असल में काफिर। तो काफिर को अगर आपने जब इसको आपने मोनस बनाना है
तो आप इसके आगे ता मरबूता लगा दें। ये बड़ा आसान सा कायदा है अरबी का कि ता मरबूता लग जाएगा तो वो मोनस में हो जाएगा। ठीक है। तो मुस्लिमुन है ना हमारे पास जो मुस्लिम चार्ट था, तो ये उसका मोनस चार्ट है। वो मुजक्कर चार्ट था मुस्लिमुन मुजक्कर चार्ट, ये है मुस्लिमुन मोनस चार्ट। इसमें हमने क्या किया, मुस्लिमुन से आगे ता लगा दिया तो वो हो जाएगा मुस्लिमतुन। ठीक है। ये ता मरबूता इसके आगे लगा दी है तो ये हो जाएगा मुस्लिमतुन। तो मुस्लिमतुन से हमने फिर आगे चार्ट चला देना, मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतान मुस्लिमतैन मुस्लिमतैन। ठीक है। ये चार्ट तकरीबन जो मुस्लिम चार्ट है मुजक्कर वाला उससे मैच करता है। इस पे जस्ट हमने तुन तन और तीन लगा दिया, और मुस्लिमा इसी के आगे मुस्लिमा तुन है, आगे आपने आन लगा देना, अलिफ नून और आइन और आइन। ठीक है। तो मुस्लिमतान मुस्लिमतैन मुस्लिमतैन। ठीक है। ये तो सेम है। इस चीज में आके मुस्लिम जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना बनता था, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक है। ये थोड़ी चेंजिंग है मोनस के चार्ट में। ठीक है। तो हमारे पास जो दो चार्ट आए हैं, मुस्लिम चार्ट मुजक्कर का और मुस्लिम चार्ट मोनस का, इन दोनों को हमने जुबानी याद करना है। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमान मुस्लिमैन मुस्लिमैन मुस्लिमून मुस्लिमीन मुस्लिमीना, ये मुजक्कर का हो गया। मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतान मुस्लिमतैन मुस्लिमतैन मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक है। अरेबिक जो है ये आपको बोलने से आएगी, ये आपको लिखने से कम आएगी, याद करने से कम आएगी, बोलने से आएगी। अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ आप अरेबिक सीख रहे हैं उनके साथ उनको सुनाएं, उनसे सुने। ठीक है। जितना ज़्यादा आप ये अरबी बोलेंगे उतनी ज़्यादा अरबी आएगी। ठीक है। अगर आप सिर्फ याद करते रहे या सिर्फ लिखते रहे तो अरबिक कभी भी नहीं आनी। ठीक है। बोलने से आएगी। अपना पार्टनर ढूंढें। ठीक है। पार्टनर ढूंढें, या मैंने तो कहा था कि हम एक सेशन करते हैं, प्रैक्टिस सेशन, उसमें हम अरबी बोलेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, एक दूसरे से सुनेंगे, तो हम अरबी ज़्यादा अच्छी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ याद करने पे रहे या कि मैं ये याद कर लूँगा और फिर लिख लूँगा इसको, तो ये वो मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है। मैथमेटिक्स लिखने से आती है, अरबिक बोलने से आती है। ठीक हो गया। बुरहान भाई थोड़ी सी सिखा देना, फिर ही हम आपस में बात कर सकेंगे, वरना आप बोलते जाएंगे और हम बस सुनते ही जाएंगे। नहीं, अब मैं ये कैसे सिखाऊं। मतलब थोड़े से लेक्चर ले लेना, कोई बोलने के काबिल तो हो जाए। नहीं नहीं, देखिए आप मुस्लिम चार्ट याद कर लेंगे ना, मुस्लिम चार्ट मुजक्कर वाला और मुस्लिम चार्ट मोनस वाला, ये दो चार्ट याद कर लेंगे, आपके मैक्सिमम वर्ड्स इसमें कवर हो जाएंगे। उसमें आपको रफा नसब जर भी आ जाएगा, आपका मुजक्कर मोनस भी आ जाएगा, और आपका वाहिद जमा भी आ जाएगा। ठीक है। तो आपके मैक्सिमम वर्ड तो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ये नहीं, हमें ये बोलने में वोकेबलरी का क्या करें, वोकेबलरी भी तो चाहिए ना। वोकेबलरी याद करनी पड़ेगी, वोकेबलरी का कोई हल नहीं है, वोकेबलरी आपको याद करनी उसकी भी पड़ेगी। उसकी भी फिर कोई छोटी छोटी असाइनमेंट्स दे दिया करें। नहीं, देखिए मैंने जो पहली असाइनमेंट दी थी मैंने कहा था इसका आपने मीनिंग भी याद करना है। तो अगर तो आपने मीनिंग याद नहीं किया तो इसका मतलब है वो सारे कुरान के अल्फाज हैं, एक अल्फाज भी शायद बाहर से नहीं है। मैंने आपको जितनी भी असाइनमेंट्स देनी है वो कुरान के अल्फाज होंगे। ठीक है। उसका कुरान। आपने मीनिंग भी कहा था। हाँ, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि मैं इसके meaning भी याद करने हैं। सॉरी, मीनिंग तो वाकई नहीं देखे। नहीं, तो मैंने असाइनमेंट उसका देने का मकसद ये था कि आप उसकी मीनिंग याद करें, क्योंकि मैंने वो जो असाइनमेंट थी वो मैंने सारी चेक की थी, वो सारे अल्फाज कुरान के अंदर मौजूद है, और उसी तरह मौजूद है जैसे वो असाइनमेंट के अंदर है। ठीक है। और नेक्स्ट असाइनमेंट भी जो मैं आपको दूंगा, और उसमें सारे जो वर्ड्स होंगे वो कुरान के वर्ड्स होंगे, उसमें आपने उसके मीनिंग भी याद करने ताकि आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाए, और उसका आपने उसकी गर्दाने गर्दाने नहीं, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसम की प्रॉपर्टीज़, वो भी आपने याद करनी है। ठीक है। जी अनस। ठीक हो बुरहान भाई, उनके मीनिंग्स हम कैसे ढूंढेंगे, कहाँ से तलाश करेंगे? हाँ, मीनिंग कैसे याद करने हैं या तलाश करने हैं वो मैं आपको इसके एंड पे बताऊंगा। मैंने एक स्लाइड रखी हुई है वो मीनिंग मीनिंग ढूंढने की। ठीक है। चले, वो ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें अब जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं। एक तो हैवी हैवी वर्ड है, और एक है लाइट। ये मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जैसे ये जो वर्ड है ना, जिसमें तनवीन आ रही है, तनवीन आ रही है या आखिर में नून आ रहा है, या अ, ये भी तनवीन है, ये नून है, और ये भी तनवीन है। ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे हैवी हैं। ठीक है। इससे ऊपर जो हमने मुस्लिम चार्ट पढ़ा था, ये ये भी हैवी है,
इसमें भी तनवीन आ रही है या नून आ रहा है, तो ये भी हैवी है, ये भी हैवी है। और मस्जिदुन, ये भी तनवीन है, ये नून आ गया और ये भी तनवीन है। ठीक है, तो ये जो जितने भी तीन चार्ट हमने पढ़े हैं, एक जमा मुकस्सर का पढ़ा है और दो मुस्लिम चार्ट हमने पढ़े हैं, ये सारे हैवी हैं। ठीक है, और हम इसको लाइट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर अक्सर वर्ड लाइट भी इस्तेमाल हुए हैं, मतलब हैवी नहीं इस्तेमाल हुए, उसका जो लाइट वर्जन है वो इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, तो लाइट वर्जन कैसे बनता है, तो उसके अंदर से तनवीन हटा दी जाए, मतलब उसकी एक ज़बर रहने दी जाए। अगर दो पेश है तो एक एक पेश कर दें, दो ज़बर है तो एक ज़बर कर दें, दो ज़ेर है तो एक ज़ेर कर दें, मतलब उसका सिंगल रहने दें, डबल हटा दें। ठीक है, तनवीन हट जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, लाइट, उसका लाइट वर्जन बन जाएगा। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि कुरान में हैवी वर्ड्स भी इस्तेमाल हुए हैं, लाइट वर्ड भी इस्तेमाल हुए हैं। मतलब एक ही वर्ड है मुस्लिमुन, वो लाइट में भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, हैवी वर्जन में भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसलिए हमें लाइट वर्जन भी इसका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें, इसका तो आप तनवीन हटा दें, मुस्लिमतु, मुस्लिमता और मुस्लिमते, ये इसका लाइट वर्जन है। और ये तो तनवीन हमने हटा दी, तनवीन को सिंगल से रिप्लेस कर दिया, तो इसका लाइट वर्जन बन गया। इसका लाइट वर्जन कैसा बनेगा, इसका लाइट वर्जन ऐसे बनेगा, इसकी ये नून हटा दें, मुस्लिमतान है तो नून हटा दें, मुस्लिमता और मुस्लिमतई और मुस्लिमतई, इसका भी नून हटा दें, इसका भी नून हटा दें, तो मुस्लिमतई मुस्लिमतई इसका लाइट वर्जन बन जाएगा। ये तीनों में तनवीन है तो इसका भी तनवीन हटा दें, मुस्लिमत, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती और मुस्लिमाती। ठीक है, आपने तनवीन में सिर्फ तनवीन का एक कम कर देना है, और अगर नून है तो सिर्फ नून हटा देना, तो वो उसका लाइट वर्जन बन जाएगा। ठीक है, अक्सर वर्ड जो है कुरान में लाइट वर्जन इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम ये पढ़ना पड़ रहा है, हमें मजबूरी है हमारी। ठीक है, अल जो है ना, अल, ये तनवीन को पसंद नहीं करता। सिर्फ ये आप याद रखें, अल से जो वर्ड है वो लाइट नहीं होता, जस्ट ही अल डजंट लाइक तनवीन। ठीक है, तो जब भी अल आता है तो आपने देखा मुस्लिमुन है तो अल आ गया, तो अल मुस्लिमू हो गया। आपको देखने में ये लाइट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है कि उसको तनवीन पसंद नहीं है, उसने तनवीन को चेंज करके उसने उसको लाइट कर दिया। लेकिन अमूमन हम इसको लाइट नहीं कहते, अल के साथ जो भी वर्ड होता है हम उसको लाइट नहीं कहते। उसकी वजह यह है कि आगे भी जाके काफ़ी मुश्किलात आती हैं, तो उसको हम ये कहते हैं कि जो अल है उसको तनवीन पसंद नहीं है, इसलिए वो जस्ट तनवीन को चेंज कर देता है सिंगल के साथ। ठीक है जी, किसी ने हैंड रेस किया। बुरहान भाई, एक कंफ्यूजन है, ये मुस्लिम चार्ट पे आप ज़रा देखें ना, तो उधर आपने नसब स्वाद से लिखा हुआ है। आपने जो असाइनमेंट की दी थी उसमें नसब सीन से था। ये ज़रा कंफ्यूजन दूर कर दें, स्वाद है कि सीन? नसब स्वाद से होता है। नहीं, वो आपने असाइनमेंट में जो था ना, वो सीन सारा लिखा हुआ था, चलें खैर, की जो मिस्टेक दी होगी, थी। मिस्टेक तो होगी। वो थोड़ा मैंने नसब पूछ, स्वाद से ही होता है। चलें, ठीक। ओके, अच्छा, ये हमारे पास अब जो है ना मुस्लिम चार्ट, ये लाइट वर्जन में भी आ गए हैं। मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमे, मुस्लिम, मुस्लिमा, मुस्लिमे, मुस्लिमे, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। ठीक है, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमते, मुस्लिमते, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ठीक है, अब देखिए इसमें फ़र्क है, ये वाला, इसमें ता है और इसमें ता है, ये इसमें जबर में है और ये ता मरबूता में है। ठीक है, ये डिफरेंस रखना है आपने। जी अब्दुल वहाब भाई। अच्छा, मुझे कुछ याद आ रहा है कि ये जो हैवी वर्ड्स होते हैं ये कुरान पे आई थिंक तब यूज होते हैं जब कोई बहुत खास या कोई फोकस वाली बात हो रही होती है। इज इट ट्रू? तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, क्योंकि ये हैवी और लाइट का मतलब पर्पस क्या होता है, इसका कुछ पर्पस इस तरह कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। नहीं नहीं, देखें, जो हैवी वर्ड है ना, हैवी वर्ड बाय डिफॉल्ट है, मतलब कोई भी बाय डिफॉल्ट वर्ड आ रहा है ना तो वो हैवी है, वो हैवी आएगा। लाइट जो वर्ड है ना वो किसी वजह से लाइट होता है, लाइट ऐसे नहीं आता। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जो बिला वजह वहाँ पे कुरान में लाइट आ रहा हो। ठीक है, अगर लाइट आ रहा है तो उसकी कोई वजह है, और उसकी चार वजूहात है। वो चूंकि अभी हमने डिटेल्स पढ़ी नहीं है कि उसकी चार वजूहात कौन सी हैं, वो मुदाफ मुदाफ अलैह के अंदर होता है, या किसी को आप पुकार रहे हैं। ठीक है, तो वो लाइट में आता है, जब जिसके आगे पहले वर्ड आता है ना, या,
मतलब कहते हैं या बुरहान हो, तो या बुरहान के साथ बुरहानुन नहीं आएगा, या बुरहानु आएगा। ठीक है, तो इस तरह इसकी चार वजूहात हैं कि वर्ड को लाइट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसकी मतलब उसके आगे पीछे कोई इस तरह का वर्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा है जो उसको लाइट कर रहा है, तो वो तनवीन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये भी एक्चुअल में तनवीन ही है। ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये ना मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ना मुस्लिमा नहीं आता, ये अलिफ नहीं आता यहाँ पे। जैसे ये मुस्लिम मुँह है ना, ये मुस्लिमा ज़बर आती है सिर्फ, यहाँ पे अलिफ आता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, एक्चुअल में ये सेम नहीं है। ठीक है, ये ज़बर इसमें नहीं आती। अच्छा, ये जो चार्ट है ना, ये मैं आपको चार्ट भेज दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, और आपने जो हैवी चार्ट है मुस्लिमुन का, और हैवी चार्ट मुस्लिमतुन का, मुजक्कर भी और मोनस भी। ठीक है, इनको प्रिंट करवा लेना है। मैं इसको कोशिश करूंगा एक ही पेज के ऊपर चारों चार्ट बन जाए हमारे। चारों चार्ट कौन से? मुजक्कर मोनस के दो चार्ट, और हैवी लाइट के दो चार्ट। ठीक है, तो वो चार चार्ट होंगे हमारे, ये इन चार चार्ट्स को आपने जुबानी रट लेना। ठीक है, रट्टा मार लेना इनको, तो ये इन इनमें आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये इंशाल्लाह ये आपके बहुत से जो वर्ड्स होंगे ना, वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक हो क्या? अच्छा, मैंने आपको एक पेज दिया था, अरबी हालत की पहचान का तरीका। अब अगर आप वो पढ़ेंगे ना तो वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर आ रही थी ना वो हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ हमारा जो मोनस वाला था वो रहता था, जिसमें आतुन आतिन आता है, तो अब वो हमने कवर कर लिया, तो वो अब आपको समझ में आ जाएगा वो जब आप पढ़ेंगे ना। अच्छा, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अल्फाज हैं, उनका हम देखते हैं कि ये जो हमने चार जो चीज़ें पढ़ी हैं, तो हमने इसको अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, जैसे अब वर्ड है, मेरे साथ कोई आएगा? अब्दुल वहाब भाई। जी बताइए। अभी हमारे पास पहला वर्ड है अल समाराती। अब मुझे बताएं इसकी हालत क्या होगी? हालत मतलब ये नसब जर की बात हो रही है ना? हाँ, हालत के अंदर हम नसब जर और रफ़ा तीन चीज़ों को। ये जर है, जर कैसे है? जेर आया है, असमराती। हाँ ना ना, आपने देखे, मेरी बात सुने, अब ये जेर वाली बात छोड़ दे। मैंने आपको पहले लेक्चर में थोड़ा सा एक आसानी के लिए दिया था ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। वो एक हमारी एक शुरू वाली बात थी। अब जो है ना, अब हमने डिटेल्स पढ़ ली हैं, अब हम इसको एज अ पूरा वर्ड देखेंगे कि असमराती। असमराती एक्चुअली में ये वर्ड है समरातिन। ठीक है, समरातिन। और ये जब अल आया तो अल ने तनवीन खत्म कर दिया, तो अल समाराती। अब जब आपने इसको मुस्लिम चार्ट में देखना है, मुस्लिम चार्ट में देखेंगे कि आतुन आतिन आतिन कहाँ पे आया हुआ है। ठीक हो गया? सेकंड कॉलम में। हाँ, ये किधर गया ये? अब ये सेकंड में देखिए, जी। ठीक है, हाँ, अब ये वर्ड आ गया हमारे पास समारातिन, आतिन और आतिन। अब जब अल लगा तो उसने तनवीन खत्म कर दी, तो आती और आती हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नसब जर। ठीक है, और हमें, नसब जर। हाँ, और हमें ये भी पता चल गया कि ये जमा है। जमा भी कौन सा? जमा सालम। क्योंकि क्योंकि ये इस मुस्लिम चार्ट के ऊपर बैठ रहा है, इसलिए ये जमा सालिम है। अगर ये मुस्लिम चार्ट के ऊपर नहीं बैठेगा तो ये जमा सालिम नहीं होगा, जमा मुकस्सर हो जाएगा। तो ये चूंकि मुस्लिम चार्ट के ऊपर आ रहा है तो ये जमा भी आ गया, हमें ये भी पता चल गया ये जमा में है, और ये भी पता चल गया कि ये नसब और जर दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो सही। असमराती की हालत में आ गई नसब और जमा। ठीक है, और अल किस्म किस्म में हम नकरा और नकरा और मारफा देखते हैं कि ये नकरा है या मार्फा मारफा। ही। हाँ, मार्फा। अल लगा हुआ है तो ये मारफा आ गया। तादाद में भी हमने देखा कि क्या है ये? वाहिद, जमा है। जमा। अच्छा जमा है, जमा। हाँ, और जिन्स, जिन्स क्या है इसकी? मुजक्कर है मोनस है? ये मुजक्कर है। कैसे?
क्योंकि मोनस के अंदर वो एंड पे या छोटी ए आती है, वो भी नहीं है। पहली वाली कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रही। कोई ये सिटी शहर भी नहीं है, कोई सिटी भी नहीं है। नहीं नहीं, और देखें वहाँ भी देखें नहीं। आप, इसमें हम देख रहे हैं ना, हमने तो जी अभी जी, इसमें हमने ये भी तो देखा है कि इसमें जमा सालिम में ये मोनस वाला है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। ठीक है, इसमें आतुन, आतिन, आतिन इस मोनस वाले में आता है। जम मुजक्कर में तो ये आतिन आता ही नहीं है। अच्छा, ये ये बात समझ। आतिन भी देखना है। हाँ, चार्ट ही मुन्नस वाले। इसमें क्योंकि इसमें बेशक आप ये इसमें आप ऐड कर अच्छा, लें, इसमें मैंने ऐड नहीं किया हुआ। इसमें हाँ ऐड ना, कर मैंने इसमें। कहा अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो मुजक्कर होगा, सिंपल फार्मूला। नहीं नहीं, आपने मुस्लिम चार्ट भी तो देखना है। ये दो चीजें हाँ, देखनी है। मुस्लिम चार्ट भी देख रहा है, सही सही सही। दो चीजें देखनी है। इसमें असल में पता क्या, इसमें फेमिन के आगे सबसे पहले लिखें यहाँ पे मुस्लिम चार्ट। पहला तो आपने मुस्लिम ठीक चार्ट ठीक ठीक। देखना है, उसके बाद फिर ये चीजें हम्म, देखनी है। जब आपको, अच्छा सही। हो सकता है पहले आपको मुस्लिम चार्ट से ही चीजें मिल जाए, आपको इधर आने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आपको दो मुस्लिम चार्ट से, कंडीशन लगानी है। हाँ दो कंडीशंस आ गई, या तो मुस्लिम चार्ट से मिल जाएगी, अगर मुस्लिम चार्ट से मिली फिर आपने इधर आना है। ठीक है, सही सही सही। तो इसकी जो जिन्स है ये है मोनस। ठीक। मोनस। चलिए अभी आप ही बताएं, अल जन्नतैन। अल जन्नतैनी, हालत इसकी है ये तई नहीं है ना, हाँ। ये भी नसब है और जार है। बिल्कुल ठीक है। अल किस्म, और ये अल जन्नतैनी है तो ये मार्फा है। मौका है, ठीक हो गया। और तादाद, तादाद जो है ना, ये इसकी जमा है। तादाद, और जो जिन्स। जिन्स है इसकी, सर अब जन्नतैनी मुसन्ना नहीं है? तई नहीं, मुसन्ना है। हाँ टू है। अल नहीं है ना। जन्नतैनी मुसन्ना है ना, जी जी, मुसन्ना, मुसन्ना, सॉरी। जी जमा जी, नहीं है। जमा नहीं, मुसन्ना है बिल्कुल। जिन्स के अंदर अभी अब कंफ्यूजन है। हम्म। आई थिंक ये, आई एम नॉट श्योर। मैं रीजनिंग के साथ नहीं मुझे पता। किसी और को पता है तो वो बता सकता है। मुज़क्कर है ये मोनस। सर मुज़क्कर। मोनस है, ये मोनस मुस्लिम चार्ट से अगर देखें तो। कैसे मुस्लिम चार्ट से कैसे है? सर मुस्लिम चार्ट में अगर हम मुसन्ना में जाए ना, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैन। नहीं, वो तो उसमें भी आ रहा है। हाँ तो वो तानी का वो तैनी तैनी है, तो इसमें अल जन्नतैनी है। नहीं, ठीक कह रहे हैं, आपकी बात ठीक है। लेकिन इसके जो बेसिक रीजन है वो ये है कि जन्नत जब लिखते हैं ना, आपको पता है आखिर में ता मरबूता आती है। जन्नतुन जो है ना, आखिर में जो ते और हे है ना, वो ता मरबूता है। तो ता मरबूता जो है वो मोनस के साथ आती है। समझ आई? जन्नत का वर्ड जरा लाए ना जरा, जन्नतुन, जन्नतुन का वर्ड जरा जहन में लाए। सर वो तो ठीक अच्छा, है, लेकिन उसमें ताम मरबूता तो नहीं आती, वो ते पूरी नहीं आती। ये वाली ता आती है ना उसमें भी, जन्नतुन। किधर गया? जन्नतुन में ये आती है, लेकिन दूसरी सिंपल अगर जन्नत लिखें तो वो ते पूरी, वो जो बड़ी वाली है, ये मुस्लिमातुन जिसमें। हाँ नहीं, वो आप जब वर्ड देखेंगे ना, अरबिक का जो वर्ड है जन्नतुन, जन्नत वर्ड नहीं है अरबिक का, जन्नत वर्ड उर्दू का है। अच्छा, ओरिजिनल वर्ड आपने सबसे पहले देखना है, हाँ, ओरिजिनल भी देख जो सकते असल हैं। मतलब। वैसे भी जैसे ये साथ कह रहे हैं ना, वैसे भी समझ में आ जाएगी, तय नहीं आ रहा है ना। अगर आप ये जी देखें जी। ना, अगर आप मुस्लिम चार्ट देखें तो इसमें तय नहीं आ रहा, इसमें मैं नहीं आ रहा है, या जो मुस्लिम का वर्ड है वो आ रहा है। ठीक है, मुस्लिम है। वैसे उसमें भी जन्नत है, जन्नत का वर्ड ही आ रहा है, तो आ रहा हम्म। है ना, जरूरी नहीं है वो तो जन्नत का वर्ड भी तय नहीं आ रहा, तो वो अगर मुजक्कर भी हो ना, तो उसमें भी वो तय नहीं आएगा। लेकिन असल में आपने ये देखना है कि वो जो जन्नत का वर्ड है उसमें ता मरबूता आ रही है। जन्नतुन जब आप देखेंगे ना उसका ओरिजिनल वर्ड, तो वो ता मरबूता है। तो जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, जन्नतान, जन्नतैन, जन्नतैन, जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन। ठीक है। सर ये ते और ता मरबूता में क्या फ़र्क है? ता अरबिक मरबूत, में ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा। नहीं, ते तो ये सिंपल है ना, ये वाली। हाँ जी। और ता मरबूता ये है वाली है, इसमें ता ये और किस ता। रीजनिंग में आती है, मतलब वो कोई स्पेसिफिक इसकी रीज़न होती है ये जो आती है? ये मैंने बताया तो है, ये अमूमन ये जब मोनस हो ना तब आती है।
ये एक वर्ड को मोनस करने के लिए आती है। ठीक है। जैसे अभी काफिरा है, काफिरन या काफिरू। हम्म, तो काफिर को अगर हमने कहना है कि कोई लड़की काफिर है या कोई फीमेल काफिर है, तो उसके लिए हमने काफिरा तुन काम कर देना। होता है। ठीक ठीक है। है। अच्छा, अल इसका जो जमा होगा वो काफिरून होगा। हाँ, जो काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, काफिरान, काफिरैन, काफिरैन, काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना, काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन, काफिरतान, काफिरतैन, काफिरतैन, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन। ठीक है, ये मैंने आपको मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का सुना है। जैसे सही हमारी सही। सूरह अल काफिरून है। हाँ, काफिरून, अभी हम उसकी एग्जाम्पल और भी पढ़ेंगे उसके ठीक। बाद। अच्छा, अभी वर्ड है अल हुस्ना। अभी कौन आएगा मेरे साथ? ये इजी है। अच्छा, चले आप ही बताएं। इसके एंड में वो एक्सेप्शन आ गया ना, तो एक तो ये पहली ही बात है कि मोनस हो गया 100%। नहीं, और पहले तो आप इसकी हालत बताएं ना, हालत क्या है? आया ये रफा में है, नसब में है, जर में है, किस में है? अब खड़ी जबर जो है ये हमें जबर में ही आती है। तो ये सेकंड वाला नसब। नहीं, नसब में तो जबर आती है, खड़ी जबर तो नहीं आती। खड़ी जबर और जबर में क्या फर्क है? ये दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों सेम ही होती है। अच्छा खासा फर्क है। अच्छा, इसको खड़ी इसको जबर तो आउट मैं ऑफ आपको कोर्ट आ गई है। मैं आपको बताता हूँ, इसको आपने कहाँ पे पढ़ा था? शुरू में पढ़ा था। ये आप देख रहे हैं मूसा? हाँ ये ये है। हमारा ये हमारा मबनी है। मबनी मतलब मबनी है। जहाँ पे वो रफा नसब जर एक जैसा ही रहता है, चेंज ही नहीं होता। सही सही से तीनों में आएगी। तीनों में आएगी ये। ठीक है। सही। तो ये हुस्ना जो है, ये हालत इसकी रफा नसब जर तीनों है। ठीक है। तीनों है। अल किस्म में अला अल है तो जैसा मारफा है। मारफा है। तदाद, अल हुस्ना। तादाद में आप ये देखें कि इसमें कोई ऐसी हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि इसको जमा में करे या तस्निया में करे। हम्म। ठीक है, कोई ऐसी हम्म। प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये वाहिद होगी। जी अल हुस्ना हमने वैसे कुरान में पढ़ा हुआ है ना, वर्ड क्या जी था? जी। अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना। तो अस्मा जो है वो आपको इसम की जमा है अस्मा। हुस्ना, हम्म। इसम की हम्म। जमा आ गई अस्मा। लेकिन हुस्ना जो है वो है अच्छे नाम, अच्छे नाम। हम्म। तो जब ये किसी जमा के साथ आएगा तो ये जमा में आएगा, लेकिन अगर ये किसी वाहिद के साथ आएगा तो ये वाहिद आ जाएगा। ठीक है। तो इसको फिर क्या कहेंगे? जमा वाहिद दोनों कहेंगे? नहीं, अभी तो हम इसको वाहिद कहेंगे ना, क्योंकि इसके साथ कोई इस तरह का है नहीं। कोई इसके साथ अच्छा कोई कोई वर्ड नहीं। मिसाल के तौर पर इस्मुल हसना आ जाए। इस्मुल हसना, अच्छा नाम। समझ आई बात? अच्छा नाम। सही है, ठीक है। ठीक है, तो वो एक एक कंडीशनिंग भी समझा कह लें। हाँ, मतलब ये जो जिनके साथ कोई प्रॉपर्टीज नहीं आ रही ना, जमा वाली, वो किसी के साथ हम्म, मिलकर जमा बन सकते हैं अगर कोई जमा का वर्ड आ जाए। ठीक है। ठीक है। सही। अच्छा, इसकी जिन्स क्या होगी? ये तो मोनस है सौ कै- फीसद कैसे? ये वो इन एक्सेप्शंस के अंदर आती है ना। इसके वो जो साथ एक्सेप्ट, अलिफ मकसूरा आ रही है। हाँ अलिफ इस वजह से मकसूरा। वही ना। वो हाँ, एक्सेप्शंस वाला जो आपने या पीछे चार्ट बनाया हुआ हाँ, या तो ता मरबूता, अलिफ है। मकसूरा, या अलिफ इसलिए। ममदूदा। एक जो हमजा के साथ आती है ना, उसको कहते हैं अलिफ जी जी। ममदूदा। तो ये वो तीनों मोनस की निशानी है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। निसाउन, इसकी हालत क्या ये है? तो एक तो अगर जेंस में तो ये उससे पहचान लेंगे वर्ड के साथ, वोकेबलरी के साथ, हाँ, कि ये मोनस है। ये मोनस हकीकी, और मोनस जी जी, हकीकी, क्योंकि ये वैसे ही पता चल रहा है। ठीक है। वैसे ही पता चल गया। इसकी हालत क्या है? पहले आप हालत को देखें। ये जर है। अच्छा, सॉरी जर नहीं, पहला वाला डबल पहले पेश। रफा। रफा। रफा, रफा, रफा रफा। ये रफा। तो कंफर्म रफा। हाँ, और किस्म, मॉर्फा है, नकरा है? नहीं ये नकरा है। नकरा है, नकरा है क्योंकि
एक तो तनवीन आ रही है, दूसरा इसके साथ जी कुछ कोई औरतों की बात हो रही है, कोई भी औरतें, ठीक जी है, कोई खास जी औरतों की बात नहीं हो रही। और तादाद में ये जमा आ जाएगी क्योंकि औरतों की बात हो रही है। अच्छा कुछ सर अच्छा अगर तादाद निसा को मार्फा बनाए तो कैसे बनेगा? किसको? निसा को अगर मार्फा में लेके जाना चाहे, अल अन्निसा अल कोई अल अगर स्पेसिफिक लेकर जाए, अल अल अन्निसा अल निसा ये अल निसाउ, इसकी तनवीन खत्म हो जाएगी और अल आ जाएगा, अल निसा। तो पेश आ जाएगा, एंड पे पेश आएगी। हाँ, सिंगल पेश। सिंगल ये ठीक। जमा कैसे है बुरहान भाई? निसा उसका मतलब ही है ना जमा। ये औरतों औरतों की बात हो रही है ना। ये जमा हाँ का, लेकिन ये जमा जी मुकस्सर है। मैंने आपको बताया ना, जमा मुकस्सर उस रूल पे नहीं आती। जो रूल रूल है पे ना, नहीं आ रही, सही। जो मुस्लिम चार्ट का जो रूल है ना, जो जमा सालम का रूल है, उसमें नहीं आती। हम्म ऊना ईना ईना या आतुन आतिन आतिन में नहीं आती। जैसे ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, आतिन या हम्म आतिन, ये उस रूल में आ रही है। लेकिन निसाओ जमा हम्म मुकस्सर है, टूटा हुआ, ब्रोकन प्लूरल, तो इस वजह से ये उसमें नहीं आती, उस कैटेगरी में नहीं ये आती। तो सर इवन वो पिछले जो इसका वाहिद है उससे मिलता जुलता भी नहीं है, इमरात उनका ये जमा है। हाँ, इमरातुन से ये उससे मैच में बिल्कुल बिल्कुल 180 डिग्री पे ये चेंज होता है। अच्छा अच्छा ये, ये जी जी, सिंगल सिंगुलर होगा तो फिर निसा होगा खाली? नहीं नहीं, निसा का मतलब औरतें हैं। इसका सिंगुलर क्या होगा? इसका सिंगुलर वैसे इमरातुन भी होता है, इमरातुन, लेकिन उनसा भी हो सकता है, लेकिन उनसा का मतलब होता है फीमेल। जैसे हम पढ़ते हैं ना, मोनस, मोनस का मतलब ऐसे, उनसा का भी मतलब होता है फीमेल। लेकिन अगर आप उसको औरत की कैटेगरी में ले आए तो वो औरत कह सकते हैं कि आप फीमेल औरत की बात कर रहे हैं, उनसा, ठीक है। लेकिन उसमें पता है आप, अलिफ नून से होती है, वो सीन नहीं होता वो, इसलिए वो इसके साथ मैच नहीं करती। उनसा, उनसा भी एक लड़की को कहते हैं, फीमेल को, लेकिन सही। उसमें वो से है, उनसा। वो निसान के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। निसा के साथ जो ऑपोजिट वर्ड है, वो है सिंगुलर, इमराअतुन, ठीक है। इमरातन वो सूरह लहब में जाता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा किसी फीमेल का भी कोई क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन है? अच्छा चले, मिस्रा, जी जी बोले। मिस्रा की हालत क्या होगी? ये मिस्र है ना? जी शहर मिस्र है। हाँ, मिस्र, मिस्र की बात हो रही है, शहर, जी शहर नहीं, मुल्क है। सर मुल्क। नसब में आएगा। नसब। नस्ल में कैसे आएगा? जबर। असल में ये जो मिस्र वर्ड है ना, इसको अगर मैं आपको बताऊं, ये जैसे ये मक्का था ना, मक्का तू, मक्का था, मक्का था, तो ये जो मिस्र है ना, ये इस कैटेगरी में फॉल करता है कि मिस्रा, मिस्रू, मिस्रा, मिस्रा, ठीक है। तो ये गैर मुंसरिफ है, इसलिए ये नसब भी है, ये जर भी है। इसको भी हमने जुबानी याद करना है कि ये जो मिस्र का वर्ड है, ये कुरान में एक या दो दफ़ा आया है, ठीक है। तो हमने इसको जुबानी याद करना है कि ये इसकी जो हालत है, अगर ये मिस्रा के तौर पे आ रहा है, ज़बर है इसके ऊपर, तो ये जर में भी है और ये नसब में भी है, ठीक है। और इसकी अ, किस्म क्या होगी, मार्फा होगा, नकरा होगा? मारफा। कैसे? शहर है ना वो तो यूनिक, और मुल्क है तो यूनिक ही होता है। हाँ, और तादाद, तादाद में तो ये सिंगल ही आएगा। और सिंगल जिन्स, ही होगा। जिन्स मुज़क्कर में आएगा, मुनस में आएगा? मोनस। मोनस में आएगा, मोनस। बिल्कुल मोनस में आएगा, क्योंकि जगहों के नाम अरबी में मोनस में होते हैं। अच्छा इसकी जमा क्या होगी बुरहान भाई? नहीं, ये तो एक मुल्क है, इसकी जमा तो जमा हो ही नहीं सकती वैसे, सॉरी सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी, माय बैड। चले, हाँ। अच्छा, इबलीस, इबलीस, इबलीसा, ये भी एक्चुअल में वही वर्ड है जो पार्शल फ्लेक्सिबल कहेंगे इसको, गैर मुनसरिफ। ये इबलीसू, इबलीसा, इबलीसा, ये भी हमें ज़बानी याद करना पड़ेगा। इसकी हालत जो है, अगर ज़बर है तो इसमें नसब भी जी आएगी और जर भी यही आएगी, ठीक है। इबलीस से नहीं हो सकता। ये ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि दूसरे कल्चर से या दूसरी जगहों से, या नॉन अरब वर्ड कहते हैं इनको,
ये जो मिस्र है ना, जैसे ये नॉन अरब वर्ड है, अरब का वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये किसी और जुबान से जब आता है तो वर्ड, तो ये इसकी जो हालत है वो उसके लिहाज से होती है, ठीक है। तो ये जो इबलीस है ये भी नॉन अरब वर्ड है। इसको, इसकी जो हालत है ये नसब भी है, जर भी है, अगर ये ज़बर के साथ है। तो चूंकि ये इबलीस एक नाम है इसलिए ये मारफा है, तादाद में ये सिंगुलर है, और इबलीस एक मुज़क्कर का नाम है, तो ये जिन्स भी इसकी मुज़क्कर होगी, ठीक है। अच्छा, नबातिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है नबातिन, कुरान में कोई 7-8 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। जी अनस। बुरहान भाई, ये इबलीस जो है ये मतलब हमें कैसे पता है कि ये मुजक्कर है? मेरा ख्याल है कि शायद जो मतलब कंफ्यूजन रहती है कि मतलब इबलीस मुजक्कर है या फरिश्ते मुजक्कर मुअन्नस है, वो शायद इसी वजह से रहती है कि नहीं, इनको आप मतलब ये देखिए, डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए कुरान में ये मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ, मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है जी मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, वही पूछ रहा हूँ। कुरान तो वो में। आपने कहा ना कि सेंटेंस बताएगा कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। हाँ, सेंटेंस होता है। लेकिन ओके ओके, इबलीस मतलब के, सेंटेंस ने लेकिन बताया हुआ है। इबलीस की तो हमें पता है कि ये मुज़क्कर है, और कभी सुना नहीं है कि इबलीस कोई लड़की भी है। अच्छा, यहाँ पे इससे थोड़ा सा रिलेटेड भी है, नहीं भी है। ये हमने सुना है, ये जो शैतान है, हाँ, शैतान और इबलीस एक ही चीज है। इबलीस उसका नाम था और शैतान उसकी खुसूसियत है। हाँ, उसकी क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो शैतान उसको नाम दे दिया गया था। इबलीस उसका। वैसे मुझे लगता है कि शैतान जो है वो मतलब शयातीन का लफ्ज भी कुरान में आया ना, तो हाँ, मुझे लगता है कि वो इबलीस को उसमें शामिल जरूर है, लेकिन और भी हो सकते हैं। हाँ, ये यही मैं पूछ रहा था कि शैतान तो एक से ज्यादा होते हैं ना। हाँ, शयातीन के वर्ड इस्तेमाल हुआ काफी बार। कहते- शयातीन। तो उस टाइम पर तो इबलीस अकेला ही था, बाद में ये फौज कहाँ से इकट्ठी की उसने? नहीं नहीं, अकेला नहीं था, इनकी तो फौज थी पहले। हमारे आने से पहले, इंसानों से पहले जिन्नात जो थे वो इस जमीन पे आबाद थे। उनकी प्रॉपर, जैसे हम, हमारी दुनिया चल रही है, हमारा एक सिस्टम चल रहा है, उनका प्रॉपर सिस्टम चल रहा था। लेकिन उन्होंने जो सिस्टम, अल्लाह से जो बगावत की थी, उस पे इबलीस को अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज देकर भेजा था। जो मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें यह था कि इबलीस जो था एक्चुअल में एक कमांडर था उस फौज का, जो फरिश्तों की फौज थी, फरिश्तों को लीड कर रहा था। और इसने जो जंग की थी जिन्नात के साथ, हालांकि वो उनकी अपनी कैटेगरी में था, लेकिन वो फरिश्तों के साथ था, और इसने जिन्नात के साथ एक पूरी प्रॉपर जंग की थी, और उनको हराया था, उनको खत्म किया था, और जो बच गए थे उनको समंदरों में फेंक दिया एक खास जगह पे। और उसके बाद जब इसने जंग जीत ली थी तो इसको ये था कि मुझे अब लीडर बनाया जाएगा दुनिया का। जो खिलाफत का है ना कॉन्सेप्ट, वो ये था कि ये खिलाफत मुझे मिलेगी। लेकिन वो अल्लाह ताला ने खिलाफत के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब लेकर आए, उनको पैदा किया, तो तब इसको भी मसला बन गया था, ये तो मैंने जंग, इतनी बड़ी जंग की, और उसको अपने ऊपर गुरूर आया, प्राउडनेस फील की इसने कि ये खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसको खिलाफत दी, और इसको, और इसने फिर आगे से वो सजदा ना किया, और वो सारी स्टोरी हमें पता है। तो ये जी पीछे एक अच्छी खासी एक स्टोरी थी, ऐसे तो नहीं वो जो। जी। जी जी। नहीं, तो हम तो हमारे जहन में ये बात आती है कि सिर्फ एक इबलीस था जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। नहीं नहीं, है तो इबलीस था, लेकिन तो फिर ये बाकी लोगों ने भी, इसका मतलब बाकी जो इसके साथ थे उन्होंने भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना था। बस एक से इसमें, ज्यादा लोग थे ये। नहीं, मेन करेक्टर तो यही था, लेकिन इसके साथ इसकी पूरी टीम थी, पूरी एक कौम थी इसके साथ। और जब मतलब इसने, उन्होंने भी इब्लीस को ही फॉलो किया था अल्लाह ताला के हुक्म, उन्होंने, मतलब क्योंकि अल्लाह के सामने मौजूद थे वो भी। हाँ, अच्छा, मतलब, वैसे उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा रिफाइन किया जा सकता है कि मतलब और भी जिन्नात मौजूद थे ना जब इब्लीस ने इनकार किया है, तो सवाल असल में ये है कि बाकी जिन्नात में से किसी ने आदम को सजदा किया है या सब ने ही इनकार कर दिया था? ये इससे क्वेश्चन बनता चलें इस क्वेश्चन को तो हम बाद में देखेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने अभी आगे भी स्टडी है। करनी जी है, जी, ये ध्यान में रखेंगे, इसको बाद में डिस्कस तो हम करेंगे अपने इंशाल्लाह। ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नबातिन, अनस भाई आप मुझे बताएं नबातिन का क्या है, हालत क्या है। बुरहान भाई, मेरा तो एक जो चार्ट है ना, मुस्लिम चार्ट, वो जो मैंने आज देखा ना, उसका जो रफा वाला था वो कॉलम इधर था हम्म, और वाहद वाला कॉलम ऊपर था। तो मेरा तो बिल्कुल ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। तो अच्छा, बेहतर है वहाँ भाई आपको आपका साथ जी दें। वहाँ भाई, ये समझ में आ गई ना, तो इसका मतलब है मैं आप समझूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। ये लास्ट वर्ड जो है।
नहीं, ये तो अभी जो आज के जो चार्ट हैं वो तो याद करने पड़ेंगे ना, वो तो हमने एक एक दफा देखे हैं। अच्छा, वैसे ये मतलब हाँ, बज़ाहिर तो जर है ये, लेकिन ये जर के साथ कुछ और भी है, इसको देखना पड़ेगा। नहीं कुछ और नहीं है, मैं आपको बताता हूँ असल में है क्या अच्छा, ना। जर ये ये जो वर्ड है नबातिन, अब इसको इसको हम मुस्लिम चार्ट में अगर देखते हैं ना तो आपको नजर आएगा मुस्लिम चार्ट के एंड पे अ, ये वाला वर्ड आतिन आतिन। लेकिन आप ये देखें कि ये मुस्लिम की एक्सटेंशन है, ठीक है। मुस्लिमतुन की एक्सटेंशन है, ये मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है ना नबातिन, ये जो वर्ड है ना ये एक्चुअल में वर्ड है, इसकी एक्सटेंशन नहीं है, ये वर्ड ही आतिन में आ रहा है। ये बहुत कम, कोई एक दो या तीन चार वर्ड ही होंगे इस तरह के कुरान के अंदर कि जो जिसके साथ अलिफ और ते आ रही है, मतलब ये वर्ड का हिस्सा है, एक्सटेंशन नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? जी जी, मैं समझ गया हूँ। इससे इसके साथ चीज मिला नहीं, हर्फ मिले नहीं हुए मतलब। हाँ, मिले नहीं हुए। अगर अभी देखें, अगर नबातिन है ना, अगर मैं इसको इसकी गर्दान करता हूँ ना, तो ये है वर्ड नबातुन, नबातन, नबातिन, नबातान, नबातैन, नबातैन, नबातातिन, नबातातिन, नबातातिन। उसमें इसके आगे दोबारा आएगा आतिन, ठीक है। नबातातुन, नबातातिन, नबातातिन। समझ आई मेरी बात? जो एक्सटेंशन है ना सही। वर्ड की, आतुन, आतिन, आतिन, वो इसके एंड पे लगेगी, ठीक है। तो हम्म इसको हम नहीं समझ रहे कि ये एक्चुअल में एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये उस वर्ड का हिस्सा है। तो कुरान में कभी कभी और आपको शायद कोई ऐसा वर्ड भी मिले तो जो आप समझ रहे हो कि नहीं यार ये एक्सटेंशन वाला वर्ड है या कम्बिनेशन वाला हम्म वर्ड है, वो होती कम्बिनेशन नहीं, वो एक्चुअल वर्ड ही इस तरह का होता है, ठीक है। ओरिजिनल वर्ड है ये। ओरिजिनल वर्ड है। तो इसको भी हमें, इसका मतलब क्या है? ये पौधों को कहते हैं नबात। हाँ, जो उर्दू में भी कहते हैं नबातात। हाँ नबातात, उर्दू में भी कहते हैं, पौधे पौधों को कहते हैं। तो ये हाँ, एक्चुअली ये जर है, ये जर में आ रहा है, ठीक है, इसकी जर में मात्रा आ रहा जर है। और ये चूंकि तनवीन है और अल भी नहीं लगा हुआ तो ये नकरा है। तादाद में ये जमा है क्योंकि ये नबात, ये जमा में आता है, प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे ये निसा उन है ना वर्ड, औरतों के है। बारे में, हम्म। इसलिए ये एक्चुअल में जमा है, वर्ड ही जमा आता है, तो ठीक है। सर इसकी वाहिद क्या आएगी? इसकी वाहिद है नबातुन। नहीं, मेरे मेरे जहन ख्याल में से ये वाहिद है। नहीं नहीं, नबातुन जमा को कहते हैं, जमा है। अच्छा। खैर चले, इसको मैं वाहिद न, देख लूँ, वाहिद कोई ना कोई। उर्दू में तो नबातात को कहते हैं ना, जमा। हाँ नबातात को कहते हैं। लेकिन मैंने इसका देख रहा था, मैंने इसका प्रॉपर सर्च किया था कुरान के अंदर ना, तो इसका मतलब है प्लांट्स, और प्लांट्स जो है जमा में। वो जमा का वर्ड है। खैर इस पे आप लोग देखिएगा और फिर ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है ठीक। नबात, ठीक है। जीन्स इसकी रहेगी बुरहान भाई। जिन्स प्लांट्स मोनस में इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये जमा, जमा नकरा और जर, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स मोनस में इस्तेमाल होता है, इस तरह कोई एनिमल्स वगैरह भी मोनस में होते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, एनिमल्स में मोनस में होते हैं। सारे? सारे तो नहीं, कुछ। देखिए एनिमल्स में भी तो मेल फीमेल है ना, हम्म जो और मेल अगर हो, है ही मेल मेल जानवर है तो उसको फिर हम कैसे देखेंगे अगर वो वर्ड लेकिन उसका मोनस में है, फिर कैसे डिफरेंशिएट अगर करेंगे? अगर तो कल बोन। देखिए कल्ब, उसमें मेरे ख्याल में जो फीमेल है ना, डॉग, फीमेल डॉग, उसके लिए वर्ड ही अलग यूज होता है। उसके लिए आप सर्च करें क्या वर्ड यूज होता है, हाँ सही, मैंने, हाँ ठीक है। ठीक कह रहे हैं आप, सही। बिल्कुल, उसके लिए सेपरेट वर्ड सुना हुआ है मैंने। जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली के लिए मेरे ख्याल में कित्तातुन कितन। वर्ड, कित्तुन। कितन कितन। और एक होता है वर्ड कित्तातुन, सही। वो उसके, बिल्ला होगा। वो बिल्ला होता है मेरे ख्याल में, इस तरह का है कित्तुन या कित्तातुन, इसमें से एक बिल्ली है और एक बिल्ला है। वो इस तरह वर्ड डिफ्रेंशिएट करते हैं एनिमल्स के अंदर, मतलब मुज़क्कर मोनस के लिए दोनों के लिए वर्ड्स ही अलग हैं। वर्ड्स ही अलग है। सही सही। अच्छा, ये हमारे मुस्लिम चार्ट्स हैं, ये चार, ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, इनको आपने बानी याद करने हैं। ये मुस्लिम चार्ट मुजक्कर, ये मुस्लिम चार्ट मोनस, ये उनका दोनों का लाइट वर्जन, ठीक है।
अच्छा, कुरान की, अब सर ये हल्के इसम में आपने चेंजिंग करनी है वो हाँ वो मैं कर, मुजक्कर वाले। वो मैं करके भेज दूंगा। चलिए अब थोड़ा सा कुरान के अंदर आते हैं, तो कुरान की एक एग्जांपल ले लेते हैं। सूरह मोमिनून की आयतें हैं, सूरह पहली 5 आयतें, ठीक है। तो कद अफला, ये हमने कद नहीं पढ़ा अभी। अफलाह फेल है, वर्ब है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। अल मुमिनून ये पढ़ा है। अनस अगर मुझे बता सकता है, या साद आप बता दें। जी बुरहान भाई, ये अल साथ आ गया है तो ये मतलब इसम पहले है। पहले ये बताएं, ये मुमिनून जो है, ये मुस्लिम चार्ट में कहाँ पे फॉल करता है? अल मुस्लिम मुस्लिमून में, मुस्लिम, यानी कि ये रफ़ा है। हाँ, रफा। अच्छा, इसमें ना ये देखें कि आप पहले इस वर्ड को देख, जब हम किसी भी वर्ड की ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो हम उसका देखते हैं कि यार ये वर्ड बना कैसे है, ठीक है। मुमिनून जैसे मुस्लिमून है, मुस्लिमून बना है मुस्लिम से, तो मुमिनून बना है किससे? मोमिन। मोमिन। मुमिन से। वर्ड है मुमिनुन, मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन, मुमिनान, मुमिनैन, मुमिनैन, मुमिनूना, मुमिनीना, मुमिनीना, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है कि ये रफ़ा में है। रफ़ा में जी है, इसका मतलब है ये इस्म फाइल है, ठीक है। फाइल जी क्यों? क्योंकि इसके पहले वर्ब आया हुआ है, फेल आया हुआ है, तो इस फेल को कर रहे हैं ये वाला फाइल। ये फाइल इस फेल को परफॉर्म कर रहा है, ठीक हो गया। इसम जी। फाइल आ गया, और ये जमा में आ गया। और जमा कौन सा? जमा मुजक्कर हम्म, सालम, जमा सालम, जो कि मुस्लिम चार्ट पे फॉल करता है वो जमा सालिम है। जो मुस्लिम चार्ट पे फॉल नहीं करते वो जमा मुकस्सर है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसम फाइल। उसके बाद ये हो गया मोमिनून से आया हुआ है, इसका जो बेसिक वर्ड है वो मोमिनून है, इसम फाइल है, जमा है, और मुजक्कर सालम है, ठीक है। जी बुरहान भाई, और ये मारफा होगा। हाँ, मार्फा होगा क्योंकि अल लगा हुआ, जी मार्फा। जी। इसी तरह सलाती, अब देखें ये सलाती, तो ये लाइट वर्जन में आ रहा, वरना तो सलातुन, सलातन, सलातिन, सलात तो ये सलाती है, इसका मतलब है कि इस अपने नसब के लाइट वर्जन में आया हुआ, ठीक है। जैसे मुस्लिमन है ना, और मुस्लिमिन है, तो मुस्लिमिन का जो लाइट वर्जन है, यहाँ से आप देखिए, मुस्लिमिन का लाइट वर्जन मुस्लिम में। इसी तरह सलातिन का लाइट वर्जन सलाती। तो ये अपने ये प्रोनाउन के साथ अटैच होने के लिए लाइट वर्जन में आया होगा, ठीक है। खाशिऊन, खाशिऊन मुझे साद आप बताएं। सर ये रफ़ा आएगा और जमा में आएगा। मुझे बताएं, ये जमा में आ गया, ठीक हो गया। रफा में आ गया, ये मुआरफा है, ये नकरा है? सर अल नहीं लगा हुआ तो नकरा होना चाहिए, लेकिन आपने एक और भी इसमें बताया था कि अगर नून आ जाए एंड पे तो वो मारफा हो जाता है। नहीं नहीं, ये मैंने कब बताया? पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों याद आया, ये तो मैंने नहीं बताया। लेकिन नकरा मुझे लग रहा है वैसे, ये नकरा है, अल नहीं है। हाल नहीं है तो ये नकरा है, ठीक है। सर एक और भी आपने मारफा की बताई थी ना, अल आ जाए या एक और चीज़ भी थी, वो नहीं, जो अगर आपने किसी वॉइस में अगर बताया था। किसी का नाम आ जाए, लेट्स गो, हम्म। मेरा नाम है बुरहान है, या आपका नाम है, कोई नाम आ जाए, तो वो प्रॉपर है। बुरहान के एंड पे नून आ रहा है ना, मेरा ख्याल वो शायद उनको लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कि जो नाम है तो जाहिर है वो किसी खास बंदे की बात हो रही है ना, किसी खास जगह ठीक। की बात हो रही है। जैसे मिस्र है, मिस्र एक खास जगह का नाम है, इसलिए वो प्रॉपर है। अच्छा, ये देखें कि ये आया कहाँ से, इसका बेसिक वर्ड क्या है? सर काशिया, काशिया दिन, इस तरह का ही होना चाहिए। मतलब हाशिउन, डरने, काशिउन। हाशिउन, हाशिउन, हाशिअन, हाशिइन, हाशिआन, हाशिआइन, हाशिआइन, खाशिऊन, खाशिईन, खाशिईन, ठीक है। ये इसकी गर्दान होगी। अब ये भी हमें पता चल गया, इसम फाइल है, ये जमा है, और जमा मुजक्कर सालम, ठीक है। इसका मतलब है आजिजी करने वाले, ठीक है। और अल-लग़व, अभी ये देखें अल आ गया, और अल का मतलब ये है कि ये फिर इसम है। अल-लग़व, लग़व का मतलब होता है फजूल बात, ठीक है। और मुअरिदूना,
मोरिदूना, मोरिदूना ये वर्ड बना है मोरिदुन, मोरिदुन, मोरिदन, मोरिदिन, मोरिदान, मोरिदैन, मोरिदैन, मोरिदूना, मोरिदीना, मोरिदीना। ठीक है, ये इसकी गर्दान होगी। ये भी इसका मतलब है एतराज करने वाले। ठीक है, मतलब बुरी बातों से बचने, फजूल बातों से बचने वाले। ठीक है, वो लोग जो फजूल बातों से बचते हैं। अच्छा, इसका तर्जुमा कुछ इस तरह, फलाह पा गए वो मोमिनीन जो कि अपनी नमाजों में खुशू को ऑब्जर्व करते हैं, और वो लोग जो फजूल बातों से दूर रहते हैं या बचते हैं, और वो लोग जो ज़काती ज़कात। अच्छा, इसमें ना इसका जो भी इसम है ना, जैसे मोमिनीन है, खाशिऊन है, मोरिदून है, कोई भी इसम का ना एक रूट वर्ड होता है। इसम का भी फेल का भी, कोई भी इसम कोई भी फेल उसका एक रूट वर्ड होता है। उसको ढूंढने के लिए आप पहले उस रूट वर्ड पे जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका जो रूट वर्ड है, इसका इसका रूट वर्ड है आइन रॉ दौल। ठीक है, आप डिक्शनरी में जाएंगे, डिक्शनरी में वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा वर्ड ढूंढना है, आपने ये रूट वर्ड लिखना है, आइन रॉ दौल। रूट वर्ड कैसे लिखना है कि इसको आपने कहना है, इसका जो तीन कलमे होते हैं रूट वर्ड के, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, तीन कलमे होते हैं रूट वर्ड के, फा आइन लाम। तो फा की जगह आ जाएगा आइन, रॉ की जगह आ जाएगा आइन की जगह आ जाएगा रॉ, और लाम की जगह पे आ जाएगा दौर। तो ये तीनों जब आप उसमें लिखेंगे तो वो आपको डिक्शनरी में दे देगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये वर्ड है, ये हमारा ये था ना मोरिदून, इसमें आइन रॉ और दौल, ये इसका रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड में हम गए आइन रॉ दौल, इस रूट वर्ड पे उसने सारे वर्ड हमें दे देने के इस रूट से ये वर्ड बनते हैं। और यहाँ पे हमें ये एंड पे नजर आएगा मोरिदुन, जो कि इसका बेसिक वर्ड है, मोरिदून आका। ठीक है, और इसका वो बेरुखी बरतने वाला या बचने वाला, कतराने वाला। ठीक है, ये हमें इसम फाइल इसका ये मिल गया। इसम फाइल का फिर हमने आगे गर्दान करनी है, मोरिदुन, मोरिदन, मोरिदिन, मोरिदान, मोरिदैन, मोरिदैन, मोरिदून, मोरिदीन, मोरिदीन। तो हमें पता चल गया इसम फाइल का जो जमा वाला सीगा है वो है मोरिदून। ठीक है जी अनस। बुरहान भाई, इसमें ये जो लिखे हुए हैं जितने अल्फाज, ये बेसिकली गर्दानों के साथ नहीं लिखे हुए, ये वो है कि जो बनेंगे अल्फाज, गर्दाने इनकी अलग हैं, राइट? जी जी, ये असल में उन्होंने फेल के हिसाब से किया। असल में तो ये आरादा है ना, ये फेल है। ठीक है, आरादा या आरिदू, ये फेल है। और ये दाराबा हम्म। यादरिबु कैटेगरी का, ये आगे कैटेगरीज पढ़ेंगे हम। ये दाराबा यादरिबु कैटेगरी है, ये सामिया कैटेगरी है, ये कारुमा कैटेगरी कैटेगरी है, ये बाबी अफ़ाल है। ठीक है, ये उन कैटेगरी के लिहाज से मतलब देता है। तो जब हम फेल पढ़ेंगे ना, तो ये कैटेगरी की समझ आपको तब आएगी जब हम फेल जी। पढ़ें। ठीक है, लेकिन चूंकि इसम फाइल को हम जिक्र करें तो इसम फाइल यहाँ पे दिया होता है, ये मोरिदुल इसम फाइल इसका दिया हुआ है, इसका इसम फाइल ये है। ठीक है, जी। बुरहान भाई आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आ रही है ठीक? मैं तो, अब ठीक आई। अच्छा वो माइक थोड़ा सा दूर हो गया होगा। तो आराधा ये एक एक्चुअल में फेल है, तो इसका इसम फाइल ये है, तो इसम फाइल हमें इसी कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फाइलून। अच्छा ये देखें, ये एक्चुअल वर्ड आ गया। जैसे हम फेल की बात करते हैं ना, तो ये एक्चुअल फाइलून आ गए वर्ड। इसका फा कलमा भी फे है, आइन कलमा आइन है, लाम कलमा लाम है। तो फाइलून इसका रूट वर्ड है फा, आइन और लाम। और ये वर्ड है जो इसका बेसिक वर्ड है वो है फाइल, फाइल इसका बेसिक वर्ड है। तो फाइलुन, फाइलन, फाइलिन, फाइलान, फाइलैन, फाइलैन, फाइलून, फाइलीन, फाइलीना। ठीक है, तो ये फाइलून इसका मतलब है डूअर्स, करने वाले। तो वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं। ठीक है, और वो लोग फुरूज, फुरूज ही फुरूज, ये वर्ड है इसका जो बेसिक वर्ड है, रूट वर्ड है वो है फा रा और जीम, फाराजा। ठीक है, और इसका जो बेसिक वर्ड है फुरूज ही, ये कैसे है, फुरूजुन से, फुरूजुन कहते हैं जो प्राइवेट पार्ट्स हैं। ठीक है, और हाफिजुन, हा फा और जोए, ये इसका रूट वर्ड है। हाफिजुन जो है हिफाजत करने वाले। ठीक है, और ये वर्ड आया है हाफिजुन से, हाफिजुन, हाफिजन, हाफिजिन, हाफिजान, हाफिजैन, हाफिजैन, हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीना। ठीक है, तो ये हमारे जो बेसिक इसकी वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे बुरहान भाई एक छोटी सी चीज बताइएगा। जी जी ये कद अफलहल मोमिनून, जी ये अल मोमिनून
मार्फा है ना, तो मार्फा। ये मतलब मार्फा किस तरह पता चल रहा है कि मार्फा है? क्योंकि अलिफ लाम। देखें, अगर देख मोमिनों की बात हो रही है तो कि वो लोग, वो मोमिन जो है ना फलाह पा गए, देख, खास मोमिनों तो की बात हो रही है, खास मोमिनों की बात हो रही है। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि जो जो लोग ये काम करेंगे हाँ, असल में और पता इसे क्या, कहते हैं। ये देखे ना, जी। एक तो हमें नॉर्मली अल से पता चल गया किसी खास जी। मोमिनों की बात हो रही है, और आगे वाली जी। आयतों में उन्हीं खास मौलवी की सिफात, उन मोमिनीन की सफात बयान की। कौन से मोमिनीन? आंसर आगे दिया हुआ है, कद अफलाहल मोमिनून, वो मोमिनीन फलाह पा गए। ठीक है, कौन हम्म। से मोमिनीन? वो ये जो खास मोमिनीन की बात हो रही है ना, वो एक्चुअल में ये वाले मोमिनीन है, इनकी सिफात है कि हाँ, वो। नहीं मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान हाँ, अगर ये काम करेगा और इन चीजों से बचेगा, जी जी, बिल्कुल तो वो ये बन जाएगा, वो ये खास मोमिन बन जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ये मतलब हुआ ना इसका? बिल्कुल यही मतलब है। मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है कि ये वो लोग थे जो कि, मतलब मार्फा में तो ये होता है ना कि उन जैसा और कोई भी नहीं होता ना, वो बिल्कुल यूनिक होते हैं। तो एक ये कि इस इन क्वालिटीज को कोई अडॉप्ट करेगा तो वो कोई यूनिक कोई बन जाएगा, वो द मोमिन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई भी ये वाली क्वालिटीज जिन लोगों में भी होगी, बेशक वो जो गुजर गए हैं, जो ये प्रेजेंट आने वाले। या जो आने वाली, जिनमें भी होगी, वो फलाह पागे। ठीक है। सही सही। अच्छा, अब हम अपने जो स्पीकिंग वाली क्लास है उसकी तरफ थोड़ा सा रुजू करते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मेरा असल में मकसद ये होता है कि मैं कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करूं, ये ना हो कि कोई कॉन्सेप्ट रह जाए। ठीक है, इसलिए जो अभी आप देखें कि अक्सर आप लेक्चर्स देखेंगे, वो कहेंगे 2 घंटे में अरबी सीखें, 1 घंटे में अरबी सीखें, या 10 दिनों में अरबी सीखें। तो ऐसी अरबी कोई भी नहीं है जो आपको 10 दिन में आ जाएगी। ठीक है, या 1 घंटे में। 15 मिनट वाली भी है एक। हाँ, 15 मिनट वाली भी है। तो इस तरह के बड़े लेक्चर्स आपको यूट्यूब में मिलेंगे जो आके आपको कहेंगे कि बस 15-10 मिनट में आप अरबी सीख जाए। तो अरबी ऐसी नहीं आती। मिनिमम जो टाइम है ना, अगर आप अरबी को फुल टाइम देते हैं तो आपको मेरे ख्याल में कुछ 6 माह लग जाएंगे आप अरबी को कवर करने में। ठीक है, और अगर आप हाफ टाइम देते हैं, मेरे ख्याल में आपको 1 साल अपने पीरियड रखना चाहिए कि हम 1 साल, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना, हमें 1 साल लगेगा कि हम अरबिक ग्रामर को कवर कर सकें। ठीक है, तो हमें खैर लेकिन जिस कुछ जल्दी भी नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जिस स्पीड से टाइम चल रहा है ना, ये साल जो है ना, ये पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये भी है। ठीक है, तो ये मेन म... मेन पर्पस ये है कि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अच्छा, तो जो हमारी जो स्पीकिंग की क्लास है उसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें जो अरेबिक न्यूमरल्स हैं, अरेबिक नंबर्स, वो आने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 1 मतलब वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। ठीक है, तो ये आपने ज़बानी याद करना है, रट्टा मारना है इसको भी। ठीक है, जैसे आपको 1 2 3 4 आती है, इसी तरह आपको अरबी के न्यूमरल्स भी आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने, आपकी असाइनमेंट है ये कि आपने इसको रट्टा मारना है। इसी तरह जो वीक डेज हैं वो भी आने चाहिए, योम अहद, योम स्नैन, सलासा, अरबा, खम, खम्स, खमीस, जुमा, योमुल खमीस, योमुल जुमा, योमुल सब्त। ठीक है, तो ये भी आपको ज़बानी आने चाहिए। जब सर फरूक, ये अरबी में दिन संडे से शुरू होते हैं? पता नहीं, ये फरूक भाई बताएंगे हमें। फरूक भाई है हमारे साथ? नहीं, वो उन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया। नहीं, ज्वाइन किया था वो। क्योंकि बाद अहद में। वो संडे को दे रहा है। नहीं, शुरू में तो आप देख लें, शुरू में कोई भी दिन कर ले, मेरे ख्याल में फ्राइडे से होता है, योम जुमा से। खैर, आपने तो याद करने, आपको क्या लगे कि शुरू कहाँ से होता है? अच्छा, इनका कोई वो भी देते हैं, अगर वो जो है वर्ड्स हैं, वाहिद, वो सॉरी, हमसा और वो वाहिद, उनके साथ कोई शॉर्टकट लगाएं तो 10 बन जाए और 20 बन जाए और 30 बन जाए, खैर, वो नेक्स्ट सेशन में हम वो या वो करेंगे। बाद में कर लें, नेक्स्ट में कर लें, ठीक। नेक्स्ट सेशन में हम 11 से लेके 20 तक कर लेंगे। लेकिन ये है कि उससे पहले ये आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो आगे चलने चलने का फायदा नहीं है। ठीक है। नहीं, ये बहुत बहुत सही बात है, ठीक है। और अच्छा। अच्छा, इसके बाद हमारा है ये, बस 10 मिनट को हम इसको कवर करते हैं। हमने इससे पहले कवर किया था उमर अली। हाजा
और जालिका, मतलब जो भी कोई की चीज़ हमारे करीब है हम उसको कहते हैं हादा। या किताब अगर करीब पड़ी है तो हादा किताब, ठीक है। अगर किताब दूर है तो जालिका किताब, ठीक है। तो हाजा और किताब का हमने जालिका का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने अल इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि इसम मारफा के लिए हमने ग्रामर में ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है। बैतुन अल बैत, ठीक है। कलमुन अल कलम, ये ख़ास कलम की बात हो रही है। किताब अल किताब, और जमल अल जमल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम दो अल्फाज को आपस में मिला रहे हैं। ये एक्चुअल में हम एक जुमला बना रहे हैं, दो अल्फाज को बना रहे हैं। एक तो इसमें नाउन होगा और एक उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। राम भाई स्पीकर माइक थोड़ा सा अपना करीब कर लो, आवाज़ कम आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज़? ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दो वर्ड्स को साथ मिला रहे हैं। एक हमारा होगा नाउन और एक होगा उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी सिफत होगी या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नाउन के साथ हमने अल लगाना है और जो प्रॉपर्टीज होगी उसको उसको हमने नकरा में ही रखना है, उसके साथ कोई अल नहीं लगेगा। तो फिर हमारा ये जुमला बनेगा जैसे अल कलम मकसूर, कलम टूटा हुआ है, ठीक है। अल कलम मकसूर, कलम टूटा हुआ है। अल बाबु मफ्तूह, दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके साथ भी अल लगा देंगे ना, अल बाबू अल मफ्तूह, तो वो जुमला नहीं बनेगा। उसका मतलब है कि खुला दरवाज़ा, ठीक है। वो एक मुरक्कब बन जाएगा, ठीक है, खुला दरवाज़ा। लेकिन अगर हम इसको लाइट करेंगे, सॉरी, इसको हम नकरा में रहने देंगे, इसको हम मॉर्फा में करेंगे, तब ये जुमला बनेगा, ठीक है। अल बाबू मफ्तूहन, दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है। अल अल वलदु जालिसुन, अल वलद मतलब लड़का, जालिसुन बैठा हुआ है, ठीक है। अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। अल मुदर्रिसु वाकिफुन, उस्ताद खड़ा हुआ है। वाकिफ का मतलब खड़ा होना, जालिसुन बैठा हुआ। तो अल मुदर्रिसुन अल मुदर्रिसु वाकिफुन, उस्ताद या उस्ताद खड़ा हुआ, ठीक है। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, ठीक है। आप देखें जो भी ये जुमले हैं ना, इसमें जो नाउन है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, वो अल के साथ है, और जो उसकी सिफत है या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो नकरा के साथ है। तो जब एक मॉर्फा और नकरा मिलता है तो तब एक जुमला बन जाता है, ठीक है। तो अल किताब जदीदुन, नई किताब है, ये नई किताब है। वल कलम कदीमुन, कलम पुरानी है। इसी तरह अल हिमार सगीरुन, ठीक है, जो गधा है वो छोटा है। वल हिसान कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है, ठीक है। अल कुर्सी मकसूर, कुर्सी टूटी हुई है। मकसूरन जैसे हमने वो पढ़ा है ना, जमा मुकस्सर, वो मुकस्सर और मकसूर ये एक ही चीज़ है, ये टूटी हुई। तो कुर्सी टूटी हुई है। अलमाउ बारिदुन, बारिदुन का मतलब ठंडा, तो पानी ठंडा है। अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल कमरु जमीलुन, जो चांद, ये चांद की बात हो रही है। जमीलुन खूबसूरत, चांद खूबसूरत है, ठीक है। अल बैतु करीबुन, घर करीब है। वल मस्जिदु बाइदुन, मस्जिद दूर है, ठीक है। अल हजरु सकीलुन, सकील मतलब भारी, अल हजर पत्थर को कहते हैं। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। वल वरकु खफीफुन, खफीफुन हल्का, जो वरक है ये जिसने पकड़ा हुआ है। वल वरकु, और वरक हल्का है। अल लबनु हारुन, जो दूध है वो गर्म है, दूध गर्म है। अल कमीसु नजीफुन, नजीफ मतलब साफ सुथरा। अल कमीसु नजीफुन, कमीज जो है वो साफ सुथरी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, ये एक दो इसमें से हम कर लेते हैं, और बाकी फिर आपकी, हमने अभी तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आप लोग एज असाइनमेंट कर लीजिएगा, और फिर हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ना चौथा करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिक तो यही है कि आपने एक मॉर्फा और एक नकरा को मैच करना है, मिलाना है, जिससे कि एक जुमला बनेगा, ठीक है। नाउन पे आपने अल लगाना है, और जो उसकी सिफत या उसकी प्रॉपर्टीज जो भी होंगी वो नकरा में ही रहेगी। जैसे अल मस्जिदु मफ्तूहुन, कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? अल मस्जिदु मफ्तूहुन, मफ्तूह का मतलब खुला हुआ,
या खुली हुई? तो मस्जिद खुली हुई है। खुली हुई है। इसी तरह अल मुहंदिसु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। मुहंदिस मतलब इंजीनियर को मेरे ख्याल में कहते हैं मुहंदिस। उस्ताद को भी कहते हैं, या नहीं बल्कि इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिस। जालिसुन खड़ा, सॉरी, जालिसुन का क्या कहेंगे, बैठा कहेंगे, बैठा हुआ है। बैठा हुआ। अल मुहंदिसु इंजीनियर बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन जो उस्ताद है वो बाद उस्ताद खड़ा हुआ है। ठीक है। अल मिंदीलु नजीफुन, इसका क्या मतलब है? अल मिंदीलु नजीफुन, नजीफ का मतलब साफ सुथरा। अभी हमने पहले पढ़ा है नजीफ। नसीफ है। और मिंदील, मंदिल। मिंदील क्या होता है? कालीन। कालीन को भी कहते हैं, रुमाल को कहते हैं वैसे। कालीन तो मेरे ख्याल में शायद उसके लिए कोई और वर्ड हो। रुमाल को कहते हैं, ये इसने बनाया हुआ है। रुमाल को कहते हैं मिंदील। मंदिर नसीफ। अल मिंदीलु नजीफ, नजीफुन रुमाल साफ है। ठीक है। अल कमरु बईदुन, बईद मतलब दूर, चांद दूर है। चांद दूर है। ठीक है। तो ये मतलब इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट इस चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज है वो आप लोग एज अ असाइनमेंट कर लीजिएगा। और जो हमारा हमने जो आज ग्रामर का पोर्शन किया है उसकी जो असाइनमेंट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में। उसका आप प्रिंट लगा लीजिएगा या बेशक उसके ऊपर ही पीडीएफ में ओवरराइट कर लीजिएगा। ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। बुरहान भाई, ये वाली जो बुक है ये बहुत अच्छी है, ये मैंने अपने बच्चों के साथ भी शुरू की है। तो हाँ, बहुत अच्छी मुझे बुक है। लेकिन ये कि इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें कोई ऐसा वर्जन है जिसमें इनके साथ इंग्लिश या उर्दू हो? नहीं, इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश है ना, ये एक्चुअल में उर्दू नहीं है, इंग्लिश है। लेकिन इसकी ना वो की भी मिलती है, उस की के अंदर न- उसका जवाब मिलना होता है। नहीं मतलब ये देखें, अब ये हमें पिक्चर्स को देख के आइडिया लगाना पड़ता है ना कि ये रुमाल है, जहाँ पे पिक्चर नहीं है। मैं जिस तरह इस केस अल में पता क्या करता हूँ, मैंने ना जी। गूगल पे जाके ट्रांसलेटर खोलता हूँ, उसके ऊपर ये वर्ड लिखता हूँ, तो वो उसका अच्छा। तर्जमा बता देता है। हाँ वो तो ठीक है, नहीं मैंने कहा अगर ऐसी कोई बुक हो तो जिसमें साथ इंग्लिश भी लिखी मेरे हुई हो। ख्याल में अगर आप खुद सर्च करेंगे ना तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। बुक में जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें ज़ाहिर है भूल जाएंगी। मेरे ख्याल में इस तरह ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद सर्च मारें, डिक्शनरी से देखें, इनके रूट वर्ड्स देखें, या आप ट्रांसलेटर खोल लें, उससे भी आपको पता चल सकता है। तो मेरे ख्याल में इसको अगर ऐसी स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर है। चीज़ें आपको तलाश करने में, मेहनत करने में ये चीज़ें याद होती हैं। अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वो चीज़ें फिर निकल जाएंगी यहाँ से। ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं। कोई और क्वेश्चन है? जी बुरहान भाई, ये 7 भाई हमारे ग्रुप के हैं या आउटसाइड द ग्रुप हैं? साथ भाई आउटसाइड है, ओके ओके। ये मेरे क्लस्टर के हैं। ओह ओके ओके। सही। हाँ। चले फिर हम अपनी जो मीटिंग है इसको ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा मिलेंगे। और असाइनमेंट्स आप लोग करके जमा कराइएगा ताकि चीज़ें आपको रिवाइज भी होती रहें साथ साथ। ठीक है। जजाकल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।